बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 1.2 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक मैथ्स की सारी बुक्स का सोल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ये नीचे हमें कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि रेशनल नंबर हैं। रेशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं नातिक आदाद। ऐसे आदाद या ऐसे नंबर जिनको के फ्रैक्शन यानी कि बटा या कसर की सूरत में लिखा जा सके उनको रेशनल नंबर या नातिक आदाद कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी ये हमें एक नंबर दिया गया जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में लिखा हुआ है। तो ये जितने भी इस किस्म के नंबर होते हैं ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। उर्दू में हम कहेंगे नातिक आदाद। ठीक है, तो अब इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे शो करना है। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा, अब इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे तो आपने इस तरह इस डायरेक्शन में एक नंबर लाइन लगा लेनी है और इस नंबर लाइन को आपने बराबर बराबर यूनिट या बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेना है। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को एक एक नंबर के यूनिट से डिवाइड किया हुआ है। ये इसका जीरो या ओरिजिन है और इसके राइट साइड पे मैंने यहाँ पर 1 डाल दिया और इसकी लेफ्ट साइड पे मैंने -1 डाल दिया। ठीक है, अब वैसे ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन नहीं है। तो अगर आप इस नंबर लाइन पे ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड ना भी डालें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये हमारा जो नंबर है पॉजिटिव नंबर है। ये इस नंबर लाइन पे ओरिजिन के राइट साइड पे इसकी पोजीशन बनेगी। ठीक है, मैंने नंबर लाइन के बारे में एक्सरसाइज 1.1 में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपने नंबर लाइन लगा लेनी है। अब इस नंबर को हमने शो करना है, जाहिर करना है इस नंबर लाइन पे कि कहां पर इसकी पोजीशन बनेगी। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि देखें, एक तो ये पॉजिटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ नहीं है, तो इसकी जो पोजीशन है इस जीरो या ओरिजिन के राइट साइड पे इस साइड पे आएगी। ठीक है, और इसकी पोजीशन कहां पर आएगी, देखें इस नंबर में ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो जब ऊपर वाली वैल्यू या न्यूमरेटर छोटा हो और नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ऐसे नंबर की जो पोजीशन बनती है नंबर लाइन पे ये 0 और 1 के दरमियान बनती है। ठीक है, तो अब 0 और 1 के दरमियान कहां पर इस नंबर लाइन को हमने शो करना है। देखें ये आ रहा है 1/3। हम 0 और 1 के दरमियान 3 हिस्से बनाएंगे। ठीक है, ये जितना डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उतनी आपने यहां पर हिस्से बना लेने हैं। तो 0 और 1 के दरमियान मैंने देखे 1 2 3 हिस्से बना लिए। अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी, तो 1/3 का मतलब ये है कि 3 हिस्सों में से पहले वाले हिस्से पे इसकी पोजीशन बनेगी। तो देखें ये हमारा इसका पहले वाला हिस्सा आता है। देखें ये 1 2 3 हो जाता है, तो ये इसका जो फर्स्ट 1/3 है या पहला हिस्सा है यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप कोई निशान लगा लें, डॉट लगा लें या लाइन लगा के इसके ऊपर आपने ये नंबर लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमने इस नंबर को जो कि रेशनल नंबर था इसको हमने इस नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। ये इसकी पोजीशन बनती है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखिए ये जो नंबर है या ये जो फ्रैक्शन है इसमें ये जो ऊपर वाला नंबर है या ऊपर वाली वैल्यू है जिसको कि न्यूमरेटर कहते हैं ये वैल्यू छोटी है और जो नीचे वाला नंबर या नीचे वाली वैल्यू है जिसको कि डिनोमिनेटर कहते हैं ये वैल्यू बड़ी है। तो ऐसी फ्रैक्शन या ऐसा नंबर जिसमें कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो उसकी पोजीशन जो नंबर लाइन पे बनती है वो 0 और 1 के दरमियान बनती है। ठीक है, तो देखें इसके लिए मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की, ये हमारा 0 हो गया और ये मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, अब इसकी पोजीशन 0 और 1 के दरमियान कहां पर आएगी, तो उसके लिए आप इस फ्रैक्शन में देखें जो नीचे वाली वैल्यू है वो क्या आ रही है 7 है। तो आप 0 और 1 के दरमियान 7 हिस्से बना लें। 1 2 3 4 5 6 7 7 हिस्से हमने बना लिए। अब ये नंबर कहां पर आएगा, देखें 7 हिस्सों में से जो तीसरा हिस्सा है वहां पर इसकी पोजीशन बनेगी। 3/7 है यानी कि 7 में से तीसरे हिस्से पे इसकी पोजीशन बनेगी। तो ये 1 2 3 यहां पर इसकी पोजीशन बन जाएगी। तो यहां पर आप कोई निशान डाल दें, कोई डॉट डाल दें या लाइन ड्रॉ करके आपने ये नंबर लिख लेना है। तो ये हमने इस नंबर को इस नंबर लाइन पे शो कर दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 3 इसमें हमें ये नंबर दिया गया है -3/5। ठीक है, इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। ठीक है, अब हम इस नंबर को नंबर लाइन पे जाहिर करेंगे। तो देखें एक तो ये जो नंबर है ये माइनस साइन के साथ है, नेगेटिव नंबर है। तो ये जो हमारी नंबर लाइन है इस पे ये जो 0 या ओरिजिन है इसके लेफ्ट साइड पे इसकी पोजीशन बनेगी। ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसकी लेफ्ट साइड पे कहां पर पोजीशन बनती है उसके लिए देखें ऊपर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 3 है और नीचे हमारे पास क्या है 5 है। तो जब भी किसी फ्रैक्शन या किसी कसर में या किसी नंबर में ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो तो ऐसे नंबर की जो पोजीशन बनेगी नंबर लाइन पे वो 0 और 1 के दरमियान बनेगी। ठीक है, अब 0 और 1 के दरमियान कहां पर बनेगी, देखें इस फ्रैक्शन में नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 5 आ रही है। तो आप ये 0 और 1 के दरमियान 5 हिस्से बना लें। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 मैंने हिस्से बना लिए। अब हम इस नंबर को जाहिर करते हैं 0 और 1 के दरमियान। तो देखें यहाँ पर है 3/5 यानी कि टोटल 5 हिस्सों में से इस नंबर की पोजीशन बनती है तीसरे हिस्से पे। ठीक है, तो देखें ये हमारा 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप कोई डॉट डाल दें या लाइन लगा लें, ठीक है। यहाँ पर इस जगह को आप मार्क कर लेंगे और ऊपर जो है आप ये नंबर लिख लेंगे -3/5। ये हमने इस नंबर को यहाँ पर इस नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है। इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब इस नंबर या इस फ्रैक्शन में देखें ऊपर वाली जो वैल्यू है या न्यूमरेटर है ये वैल्यू बड़ी है और जो नीचे वाला नंबर या डिनोमिनेटर है ये छोटी है वैल्यू, ठीक है। तो ऐसी जो फ्रैक्शन होती है, ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू छोटी हो, ठीक है। तो हम इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं, इसको हम ले आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर में, ठीक है। तो उसके लिए आप 3 को 5 पे डिवाइड कर लें। तो देखिए अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 3 हो जाएगा, 5 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाता है। तो इसको अगर हम अब मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 1/2/3। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 1/2/3। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, मखलूत कसर में इसको ले आए हैं। अब हम ये जो नंबर है इसको हम शो करेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। तो देखें इसके लिए आप पहले इस डायरेक्शन में एक नंबर लाइन लगाएं जिस तरह मैंने लगाई है, और इस नंबर लाइन को आप बराबर बराबर यूनिट में तकसीम कर लें, बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें। जैसे मैंने इस नंबर लाइन को एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम किया हुआ, ये 0, ये 1 और ये 2, ठीक हो गया। तो देखिए अब इस नंबर में पहले आ रहा है 1 होल। 1 होल का मतलब है कि आप एक नंबर पूरा चलेंगे राइट साइड पे, यहां पर आ गए, ये 1 पे आ गए। उसके बाद है 2/3। अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी, तो इसके लिए आप 1 और 2 के दरमियान टोटल 3 हिस्से बना लें, क्योंकि ये हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू ये 3 है, तो आप 1 और 2 के दरमियान 3 हिस्से बना लें। देखिए 1 2 3 3 हिस्से मैंने बना लिए। अब 2/3 कहां पर आएगा, इन 3 हिस्सों में से जो दूसरे वाला हिस्सा है वहां पर ये 2/3 की पोजीशन बनती है। देखिए ये हमारा पहला हिस्सा आ गया, ये दूसरा आ गया, तो यहां पर ये हमारा नंबर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इसका 1 होल हो गया और ये इसका 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप कोई डॉट डाल दें या कोई लाइन लगा लें और ऊपर आपने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है जो आपको दी गई थी 5/3। तो ये हमने इस नंबर को इस नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि फ्रैक्शन या कसर की सूरत में है। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखें ये जो नंबर है इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू है या न्यूमरेटर है ये वैल्यू छोटी है और जो नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर है ये वैल्यू बड़ी है। तो जब आपके पास इस तरह का नंबर हो जिसमें के ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, तो ऐसे नंबर की जो नंबर लाइन में पोजीशन बनती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की और इस पर ये मैंने 0 लिख दिया और ये मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। अब 0 और 1 के दरमियान ये इस नंबर की पोजीशन कहां पर बनेगी, उसके लिए देखिए आपके पास नीचे जो वैल्यू आ रही है 8 आ रही है, तो आप 0 और 1 के दरमियान 8 हिस्से बना लें, ठीक है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने 8 हिस्से बना लिए। अब 5 और 8 किधर आएगा, 8 हिस्सों में से जो 5वां हिस्सा है वहां पर इसकी पोजीशन बनती है। तो देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 ये हमारा 5वां हिस्सा आ जाता है। इस नंबर की जो पोजीशन बनेगी यहां पर बनेगी, ठीक है। तो यहां पर आप कोई डॉट डाल दें या कोई लाइन लगा लें और ऊपर आपने ये वैल्यू लिख देनी है। तो ये मैंने डॉट लगा दिया, ऊपर मैंने ये वाली जो वैल्यू जो नंबर में दिया गया था ये मैंने लिख दिया। इस तरह हमने इस नंबर को ये नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 6 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है जो कि फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में है। तो इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखें ये जो नंबर हमें दिया गया है इसमें अब जो ऊपर वाली वैल्यू है या न्यूमरेटर है ये वैल्यू छोटी है और जो नीचे वाली वैल्यू है या डिनोमिनेटर है ये वैल्यू बड़ी है। तो आपको जिस तरह मैंने पिछले पार्ट में बताया कि ऐसा नंबर या ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कि ऊपर वाली वैल्यू छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो, उसकी जो पोजीशन बनती है नंबर लाइन पे वो 0 और 1 के दरमियान होती है, ठीक है। तो देखें इसके लिए मैंने ये नंबर लाइन लगाई और ये मैंने 0 लिख दिया, ये मैंने 1 लिख दिया। अब ये 3/10 इस नंबर की कहां पर पोजीशन बनेगी, देखें अब इस नंबर में नीचे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर है ये है 10, तो आप 0 और 1 के दरमियान 10 हिस्से बना लें, ठीक है। तो ये मैंने देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से मैंने बना लिया। तो ये देखें मैंने इसके 10 हिस्से बना लिए, ठीक है। तो अब ये जो 10 पार्ट हमने बनाए हैं इन 10 पार्ट में ये 3/10 कहां पर आएगा, टोटल 10 पार्ट में से इस नंबर की पोजीशन बनेगी तीसरे पार्ट पे, तीसरे हिस्से पे। तो देखिए आप काउंट कर लें, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारा 3/10 हो जाता है। 10 में से जो तीसरा हिस्सा आ रहा है इसकी पोजीशन यहां पर बन रही है। तो यहां पर आप कोई डॉट लगा दें या लाइन लगा के ऊपर आपने ये नंबर लिख देना है, ठीक है। तो ये हमने इस नंबर को नंबर लाइन पे जाहिर कर दिया। इस नंबर की जो पोजीशन बनती है नंबर लाइन पे वो यहां पर बनती है। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, इसमें हमें ये नंबर दिया गया है -2 होल 1/2। इस नंबर को हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा।
अब देखें ये जो नंबर है, एक तो ये माइनस साइन के साथ आ रहा है, तो इसकी जो पोजीशन बनेगी नंबर लाइन पे वो जीरो या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे बनेगी, ठीक है, क्योंकि जो माइनस साइन वाले या नेगेटिव नंबर होते हैं वो इस जीरो या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे यानी कि बाईं जानिब उनको दिखाया जाता है। और अगर हमारे जो नंबर पॉजिटिव हो, जैसे कि पिछले मुख्तलिफ पार्ट में पॉजिटिव नंबर या प्लस साइन के साथ है, तो वो इस जीरो या ओरिजिन की राइट साइड पे या दाईं जानिब उनको दिखाया जाता है, ठीक है। तो अब हमने इस नंबर को जो जाहिर करना है ये इस जीरो या ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे जाहिर करना है। देखिए उसके लिए पहले तो आपने इस तरह ये नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की और मैंने इस जीरो या ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे नंबरिंग कर दी। इसको मैंने बराबर बराबर एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर लिया एक एक नंबर के फासले से। देखिए ये जीरो है, -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। तो अब हमने ये जो नंबर है इसको हमने जाहिर करना है इस नंबर लाइन पे। तो देखिए अब इसमें पहले तो आ रहा है 2 होल। 2 होल का मतलब यह है कि आप इस नंबर लाइन पे 2 तक आ जाएं, ठीक है। 2 हमारा पूरा होल है, ठीक है। और उसके बाद है 1/2 यानी कि 2 और 3 के दरमियान आधा, ठीक है। तो यहां पर पोजीशन बन जाती है 1/2 की। तो इस तरह यहां तक हमारा 2 होल हो जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाता है, और ये हमारा 1/2 यानी कि ये वाला पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम डॉट डालेंगे या निशान डाल लेंगे, ठीक है। आप कोई लाइन डाल लें या डॉट डाल दें। तो इस तरह ये मैंने देखिए डॉट डाल दी, यहां पर मैंने एरो साइन भी डाल दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये वाली पोजीशन बनती है इस नंबर की, तो मैंने ऊपर ये नंबर लिख दिया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 8 है, इसमें मैं ये नंबर दिया गया है -2 होल 3/4। इसको हमने नंबर लाइन पे जाहिर करना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये नंबर लिखा। अब देखें ये जो नंबर है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है ये नेगेटिव नंबर है। तो इसकी जो पोजीशन बनेगी नंबर लाइन पे वो इस जीरो या ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे बाईं जानिब हम इसको दिखाना है, ठीक है, जाहिर करना है। तो देखें इसके लिए पहले आप इस तरह नंबर लाइन ड्रॉ कर लें और इस नंबर लाइन को आप बराबर बराबर हिस्सों में या बराबर बराबर यूनिट में डिवाइड कर लें। जैसे मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ की है और इसको मैंने एक एक नंबर के यूनिट से तकसीम कर लिया। ये हमारा 0 है, ये -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। तो अब हमने ये जो नंबर है इसको यहाँ पर जाहिर करना है। तो पहले हमारे पास आ रहा है 2 होल, ठीक है। 2 होल का मतलब ये है कि आप 0 से चलें और ये हमारा 1 -1 और -2 2 तक आपने आ जाना है, ठीक है। उसके बाद आगे अगला पार्ट क्या है 3/4 यानी कि 2 और 3 के दरमियान टोटल आप बनाए 4 हिस्से, ठीक है। देखिए ये मैंने 1 2 3 4 पार्ट मैंने बना दिए। तो ये मैंने 4 हिस्से बना लिए। अब 3/4 क्या पर आएगा, टोटल 4 हिस्सों में से जो तीसरा पार्ट है वहां पर पोजीशन बनती है 3/4 की, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पहला हिस्सा आ गया 1, ये 2, ये 3, यहां पर आ जाता है 3/4। इसका मतलब ये हो गया कि यहां तक ये 0 से लेके -2 तक ये हमारा -2 होल पार्ट हो गया, और आगे 3/4 है तो उसके लिए 1 2 और 3 यहां पर आ जाता है हमारा। ये 4 हिस्सों में से जो तीसरा हिस्सा आ रहा है उसकी पोजीशन यहां पर बनती है। तो यहां पर आप लाइन ड्रॉ कर लें या डॉट लगा लें या कोई निशान ड्रॉ कर लें, ठीक है। और उसके ऊपर जो है आपने ये वाला नंबर लिख लेना है। तो ये हमने इस नंबर की पोजीशन बता दी इस नंबर लाइन पे। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कन्वर्ट। कन्वर्ट का मतलब होता है तब्दील करना। इसका पार्ट 1 है। इसमें हमें ये कुछ फ्रैक्शन दी गई हैं जो कि मिक्स फ्रैक्शन है या मखलूत कसरें हैं। इनको हमने तब्दील करना है इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी आपको मैं बताता हूं। देखें अब ये हमें पहली वैल्यू दी गई है 1 होल 2/3। इसको हम लेके आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो पहले मैंने ये वैल्यू लिखी, अब इसको हमने चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आप ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें और उसमें ये 2 ऐड कर लें। तो देखें यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये मैंने लिखा 3 × 1 यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मैंने प्लस कर दिया या ऐड कर दिया इस 2 को, ठीक है। तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 द 3 और प्लस ये 2 5 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला जो 3 है ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हम इस मिक्स फ्रैक्शन को या मखलूत कसर को ले आए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें कि ऊपर वाली वैल्यू या न्यूमरेटर जो होता है वो वैल्यू बड़ी होती है और जो नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर होता है ये वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो ये हम इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आए हैं। अब ये दूसरी वाली फ्रैक्शन को भी लेके आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो सेम यही प्रोसेस करेंगे। आप 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ये 4 को ऐड कर लें, ठीक है। तो देखिए मैंने 5 × 3 कर लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं ये वाला जो 4 है इसको, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये वाला 5 आ जाता है। तो ये 5 3 द 15 प्लस 4 19 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 आ गया। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। उसके बाद ये जो तीसरी वाली वैल्यू है इसको हमने चेंज करना है। तो सेम ही प्रोसेस करेंगे। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें 5 ऐड कर लें। तो देखेंगे आ जाएगा 11 × 2 प्लस ये वाला 5 आ गया और डिवाइडेड बाय ये मैंने 11 लिख दिया। अब 11 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 22 हो जाएगा और प्लस 5 27 हो गया और डिवाइडेड बाय 11। तो ये हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को भी इसको चेंज करके ले आए हैं हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू है 8 होल 3/7। अब ये भी मिक्स फ्रैक्शन है या मखलूत कसर है, इसको भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। तो सेम हम स्टेप रिपीट करेंगे। 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें 3 आप ऐड कर लें, ठीक है।
तो देखें ये आ जाएगा 7 इंटू 8, ये 7 और 8 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें मैं ऐड कर रहा हूं या प्लस कर रहा हूं इसको 3 को, ठीक है। तो 7 8 दा 56 और प्लस ये 3, 56 प्लस 3 59 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाला जो 7 है ये मैंने यहां पर लिख दिया। तो ये हमने इस मिक्स फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर लिया, इसको हम ले आए हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको क्या बताया, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें कि ऊपर वाली वैल्यू या न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है और जो नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है ये छोटी होती है, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसमें हमें ये फ्रैक्शन दी गई जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने चेंज करना है इनटू मिक्स फ्रैक्शन, इनको हमने मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में लेके आना है, ठीक है। आपको मैंने पार्ट 1 में बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, ऐसी फ्रैक्शन या ऐसी कसर जिसमें ऊपर वाली वैल्यू या न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी होती है। देखें यहाँ पर ये जितनी कसरें हमें दी गई हैं इन सब में ऊपर वाली वैल्यूज बड़ी हैं और जो नीचे वाली वैल्यूज है ये छोटी हैं, ठीक है। तो हमने इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अब लेके आना है मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर की सूरत में इनको हमने लेके आना है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट 1 का ऑपोजिट हो गया, ठीक है। वहां पर हमें मिक्स फ्रैक्शन दी गई थी, उनको हम लेके आए थे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने लेके आना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो इसका सोल्यूशन है, देखिए अब ये पहली वाली हमारे पास वैल्यू है 18/7, इसको हम लेके आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आप क्या करें, आप 18 पे 7 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो 18 पे आप 7 को डिवाइड करेंगे तो मैंने लिखा 18 और इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 7 18 को डिवाइड करेगा 2 टाइम, ये 7 2 दा 14 हो जाता है। 18 में से 14 को माइनस करें तो रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब इस चीज को हम मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में किस तरह लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2 होल 4/7, ठीक है। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 होल, ठीक है, 4/7। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, इसको हम ले आए हैं मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर की सूरत में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट वैल्यू है 63/14, इसको भी हम चेंज करते हैं और लेके आते हैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए सेम हम प्रोसेस करेंगे, हम 63 पे 14 को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो 63 डिवाइडेड बाय 14 करें, 14 63 पे डिवाइड होता है 4 टाइम, क्योंकि 14 4 दा 56 हो जाता है। 63 में से 56 माइनस करें, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। तो हम इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन या मखलूत कसर की सूरत में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 होल 7/14। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 होल 7/14। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास 43/13, इसको हम लेके आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर की सूरत में। तो आप सेम स्टेप रिपीट करें, 43 पे 13 को डिवाइड कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 43 और इसको 13 से डिवाइड करें तो 13 43 को डिवाइड करेगा 3 टाइम, 13 3 दा 39 हो गया। 43 में से 39 माइनस करें तो रिमाइंडर 4 आ जाता है। तो हमारे पास फिर जो मिक्स फ्रैक्शन आएगी वो क्या होगी, 3 होल 4/13। तो आप यहां पर लिख लें 3 होल 4/13। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में या मखलूत कसर की सूरत में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है ये है 115 डिवाइडेड बाय 9, ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम लेके आते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो उसके लिए आप ये 115 पे 9 को पहले डिवाइड करें। तो देखें जब आप डिवाइड करेंगे तो ये मैंने लिखा 115 पे 9 डिवाइड करें तो 9 11 पे पहले डिवाइड करें तो 9 1 दा 9 हो जाएगा। 11 में से 9 माइनस करें 2 रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये वाला 5 नीचे लेके आए तो ये 25 हो जाएगा। अब 25 पे 9 डिवाइड होता है 2 टाइम, क्योंकि 9 2 दा 18 हो जाएगा। तो 25 में से 18 माइनस करें, रिमाइंडर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में या मखलूत कसर की सूरत में किस तरह लिखेंगे, ये आ जाएगा 12 होल 7/9। तो यहां पर आप लिख लें, ये आ गया 12 होल 7/9। ये हमने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को चेंज कर लिया मखलूत कसर की सूरत में या मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में ले आए, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मैंने आपको बताया था कि ऐसी फ्रैक्शन होती है या ऐसी कसर होती है जिसमें ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है और नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो इस फ्रैक्शन को हम चेंज करके ले आए हैं मिक्स फ्रैक्शन में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। ये नीचे हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए। रेशनल नंबर्स का आपको मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ऐसे नंबर जिनको के फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखा जा सके। रेशनल नंबर को उर्दू में कहते हैं नातिक आदा। तो देखें ये जितने हमें नंबर दिए गए ये सब फ्रैक्शन की सूरत में, कसर की सूरत में, तो ये सारे रेशनल नंबर है। अब हमने ये जो अब हमें हर पार्ट में देखें 2-2 रेशनल नंबर दिए गए हैं और इनके दरमियान ये खाली जगह दी गई है। तो हमने ये जो खाली जगह है या ब्लैंक स्पेस है, इसमें हमने या तो ये ग्रेटर देन का साइन पुट करना है या लेस देन का साइन और या इक्वल का साइन पुट करना है। यानी कि हमने देखना है अगर ये पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी होगी तो फिर हम ये ग्रेटर देन का साइन पुट करेंगे, और अगर पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी होगी तो फिर हम ये लेस देन का साइन पुट करेंगे,
और अगर दोनों वैल्यूज बराबर होंगी तो फिर हम ये इक्वल का साइन पुट करेंगे। ठीक है, तो देखें अब पार्ट वन है, इसमें हमें ये दो वैल्यू दी गई हैं और इनके दरमियान खाली जगह है, तो हमने यहाँ पर या तो ग्रेटर देन का साइन पुट करना है या लेस देन या इक्वल, इन तीनों में से कोई एक साइन पुट करना है। तो देखें उसके लिए हमें इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर या मुवाजना करना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है या क्या दोनों नंबर बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरह रेशनल नंबर को अगर आपस में आपने कंपेयर करना हो या मुवाजना करना हो तो उसके लिए जरूरी होता है कि ये जो नीचे वाली इनकी वैल्यूज हैं ये सेम हो, ये बराबर हो, तभी हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं या इनका मुवाजना कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि जो पहली वाली वैल्यू है 3/5, इसमें ये जो 5 आ रहा है इस 5 को हम 25 के इक्वल कर लेते हैं। तो 5 को 25 के इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें मैंने इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया इस नीचे वाली वैल्यू को, तो फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू 3 है इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 और नीचे 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी कि तो अब देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू बन गई है। ठीक है, जो कि इस नंबर के इक्वल है। अब इस वैल्यू में देखें ऊपर वाली वैल्यू क्या आ रही है 15 है और यहां पर ये जो दूसरे वाला नंबर है इसमें ऊपर वाली वैल्यू क्या है 6 है। तो 15 चूंकि 6 से बड़ा है इसका मतलब है ये वाला जो रेशनल नंबर है ये इस दूसरे वाले रेशनल नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, और ये वाला रेशनल नंबर किसके इक्वल है, ये पहले वाले रेशनल नंबर के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि 3/5 जो है ये बड़ा है 6/25 से। तो ये जो खाली जगह है यहां पर आप पुट कर लेंगे ग्रेटर देन का साइन। ठीक है, क्योंकि ये हो जाता है 3/5 इज ग्रेटर देन 6/25। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है, इसमें हमें वैल्यू दी गई है 7/10 और -7/10। इन दोनों वैल्यूज को आपस में हमने कंपेयर करना है या मवाजना करना और ये बताना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी वैल्यू छोटी है। तो देखें यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यानी कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर है और ये जो नंबर है ये पॉजिटिव नंबर है। तो देखें हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ठीक है, तो यहां पर आप क्या पुट करेंगे फिर 7/10 इज ग्रेटर देन -7/10। ठीक है, यहां पर आपने ग्रेटर देन का साइन पुट कर लेना है। यहां पर भी आप देखें कि एक नंबर अगर पॉजिटिव आ रहा है और एक नंबर नेगेटिव आ रहा है तो जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाए पार्ट 3 पे। तो अब इसमें देखें हमारे पास दो रेशनल नंबर दिए गए हैं -3/8 और -5/8 और इनके दरमियान ये खाली जगह है जो कि हमने फिल करनी है। तो अब देखिए हम इन दोनों नंबर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि इनके जो नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर है सेम है। ठीक है, इनको आपस में हम मवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में कंपेयर करें या मवाजना करें। तो ऊपर एक है -3 और -5। अब इस केस में कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्योंकि माइनस का साइन लग गया तो उलट हो जाता है, जो छोटा नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा होता है। इसका मतलब है कि ये -3/8 ये बड़ा होगा -5/8 से। तो यहां पर आप फिर खाली जगह में क्या पुट करेंगे, ग्रेटर देन का साइन पुट कर लेंगे। ये हो गया -3/8 इज ग्रेटर देन -5/8। ठीक है, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 4 पे। तो इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनके दरमियान खाली जगह आ रही है, इसको हमने फिल करना है। तो देखें यहाँ पर है 1 होल 1/7 और ये है 2 होल 5/8। तो देखें यहाँ पर जो होल पार्ट है ये 2 है और यहाँ पर जो इस नंबर में होल पार्ट है 1 है। इसका होल पार्ट इस पहले वाले नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरे वाला नंबर है ये पहले वाले नंबर से बड़ा होगा। तो फिर ये खाली जगह पर आप साइन क्या पुट करेंगे, अब पहली वैल्यू चूंकि दूसरे वाली वैल्यू से छोटी है तो आपने ये पुट कर देना है लेस देन का साइन। ठीक है, 1 होल 1/7 इज लेस देन 2 होल -5/8। ठीक है, जब भी आपको इस तरह दो वैल्यू दी जाए जिसमें अगर होल पार्ट दिया गया हो तो आपने सिर्फ होल पार्ट को कंपेयर करना है, होल पार्ट का मवाजना करना है और उसमें देख लेना है कि कौन सा पार्ट बड़ा है या कौन सा पार्ट छोटा है। आपने ये जो नेक्स्ट फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आ जाए पार्ट 5 पे। इसमें देखें हमें ये दो वैल्यू दी गई हैं। पहली वाली जो वैल्यू इसमें 1 होल 5/12 है और दूसरी वाली वैल्यू 7/12। यहाँ पर होल पार्ट आ रहा है और यहाँ पर होल पार्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इस दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या साइन पुट करेंगे, ग्रेटर देन का साइन पुट कर लेंगे, यानी कि 1 होल 5/12 इज ग्रेटर देन 7/12। ठीक हो गया, और उसके बाद आप आ जाए पार्ट 6 पे। तो इसमें हमें ये दो वैल्यू दी गई हैं, दोनों नेगेटिव नंबर है। देखिए -19/25 है और -7/25। दोनों के जो नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर है ये सेम है, तो हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका हम मवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज है इनको कंपेयर कर लें। तो देखें ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर है -19 और -7। अब इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है या कौन सी छोटी है, तो देखें दोनों के साथ चूंकि माइनस का साइन लग गया, तो जब माइनस का साइन आ जाता है तो फिर उलट हो जाता है, जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है, यानी कि ये -19 छोटा है -7 से।
तो फिर हम यहाँ पर क्या साइन पुट करेंगे कि -19/25 इज लेस देन -7/25। यहाँ पर आप लेस देन का साइन पुट करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये मैंने लेस देन का साइन पुट कर दिया। ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3B कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ये नीचे हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं। रेशनल नंबर्स का आपको मैंने बताया था कि रेशनल नंबर या नातिक आदाद ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको के फ्रैक्शन यानी कि कसर या बटा की सूरत में लिखा जा सके। जैसे यहाँ पर अभी हमें ये दो नंबर दिए गए जो कि फ्रैक्शन की सूरत में या कसर की सूरत में है, तो ये रेशनल नंबर है। तो हमने इन दोनों रेशनल नंबर को कंपेयर करना है, इनका हमने मवाजना करना है और ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों नंबर्स लिखे। अब इनको आपस में मैंने कंपेयर करना है, तो इनको कंपेयर या मवाजना करने के लिए जरूरी है कि ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनके, या जिनको डिनोमिनेटर्स कहा जाता है, ये दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी हम इन दोनों फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर कर सकते हैं या इनका मवाजना कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो दो डिनोमिनेटर्स हैं या ये जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, इनका हमें एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनका एलसीएम मालूम कर लेता हूं। तो देखें, ये दोनों वैल्यूज मैंने लिखी है 5 और 7, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 और 7। अब सबसे पहले 5 पे 5 डिवाइड होगा, 5 1 द 5 हो जाएगा। 7 को आप एज इट इज नीचे लाएं। अब नेक्स्ट इस 7 पे 7 डिवाइड होगा, ये वाला 1 मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 7 पे डिवाइड होगा 7 1 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 5 into 7, ये मैंने 5 into 7 लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 35 हो जाता है, यानी कि ये जो दो डिनोमिनेटर्स हैं इनके हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई, 35 आ गई। तो हमें ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो नीचे वाले दोनों नंबर्स हैं, इनको 35 के इक्वल करना है, ठीक है। तो उसके लिए पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि देखिए मैंने लिख दिया मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 35। अब हमने ये दोनों डिनोमिनेटर 35 के इक्वल करने हैं, तो पहले ये जो पहली वाली वैल्यूज है, ये जो पहला रैशनल नंबर है, इसमें इस 7 को हम 35 के इक्वल करते हैं। तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें, देखें ये मैंने लिखा 2/7। अब देखें इस 7 को 35 के इक्वल हम किस तरह कर सकते हैं कि 7 को हम 5 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 5 द 35 हो जाता है। तो जब हमने नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो फिर हमें ऊपर वाला जो नंबर है 2, इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 5 द 10 हो गया और 7 5 द 35 हो गया। तो ये हमने ये जो पहले वाला रैशनल नंबर है, इसका ये जो डिनोमिनेटर है, इसको हमने 35 के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब ये जो दूसरे वाला रैशनल नंबर है, इसको भी हम 35 के इक्वल लेके आते हैं। तो देखें ये मैंने ये जो दूसरे वाला नंबर है 2 और 5 ये लिखा। अब इसका जो नीचे वाला नंबर है 5 है। अब 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 35 के इक्वल आए। तो 5 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 द 35 हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये नीचे वाला नंबर 5 इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें ऊपर वाला जो नंबर 2 है इसको भी हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 7 द 14 हो जाएगा और 5 7 द 35 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शन बन गई है, ये जो दो कसरें आ गई हैं, इनमें जो नीचे वाला नंबर है या डिनोमिनेटर है ये सेम हो गया, दोनों में 35 35 आ रहा है। तो अब हम इनके जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं या न्यूमरेटर्स हैं, इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 10 इस 14 से चूंकि छोटा है तो मैंने लिख दिया 10 इज लेस देन 14। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये इससे छोटी है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो नंबर है इस नीचे वाली फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर से छोटा है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया सो 10/35 इज लेस देन 14/35, ठीक है। और अब 10/35 किसके इक्वल था, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी 2/7 इसके इक्वल था, मैंने इसकी जगह इसको पुट कर दिया। और 14/35 किसके इक्वल था, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन ये शुरू में जो रैशनल नंबर दिया गया था 2 और 5 इसके इक्वल था। तो मैंने 14/35 की जगह ये वाला जो नंबर था इसको मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर कर लिया, इनका हमने मुआवजा कर लिया कि 2/7 जो है ये छोटा है 2/5 से, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने कंपेयर करना या इनका मुआवजा करके बताना है कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो देखें यहाँ पर एक जो रेशनल नंबर है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि ये नेगेटिव नंबर है, और ये जो पहले वाला नंबर है इसके साथ माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब है ये पॉजिटिव नंबर है। तो देखें इसके लिए हमेशा आप ये चीज ध्यान में रख लें कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि 5/9 जो है ये -3/5 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैंने लिख दिया पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। चूंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे सो 5/9 यानी कि ये वाला जो नंबर है ये ग्रेटर है 3/5 से, -3/5 से, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों नंबर को कंपेयर किया, इनको हमने मुवाजना कर लिया। इसके मुताबिक जो पहले वाला नंबर है 5/9 ये बड़ा है दूसरे वाले नंबर -3/5 से, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 1/12
और -1/12। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, इनका मुवाजना करके हमने बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो यहाँ पर भी देखें पार्ट 2 वाला केस ही है कि एक जो नंबर है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि जो दूसरे वाला नंबर है ये नेगेटिव नंबर है और जो पहले वाला नंबर है इसके साथ माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव नंबर है। तो आपको मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो 1/12 है ये -1/12 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, मैंने लिख दिया कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, कि चूंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, इसलिए हम लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया सो इसका मतलब है कि 1/12 ग्रेटर देन होगा -1/12। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों नंबर को कंपेयर करके इनका मवाजना करके हमने बता दिया कि पहला नंबर बड़ा है दूसरे नंबर से। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं -2/7 और -3/11। इन दोनों को हमने कंपेयर करना है, इनको आपस में मवाजना करके बताना है हमने कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे। अब देखें इन दोनों नंबर को कंपेयर करने के लिए या इनका मवाजना करने के लिए जरूरी है कि इनके ये जो नीचे वाले नंबर है या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं 7 और 11, ये दोनों नंबर वैल्यू में बराबर हों। पहले हमने इनको बराबर करना है वैल्यू में, उसके बाद हम इन दोनों फ्रैक्शन को या इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर या मवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज है 7 और 11, इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका मैं एलसीएम ले लेता हूं। देखें इनका मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये मैंने 7 लिख दिया और फिर ये वाला मैंने 11 लिख दिया। अब पहले 7 को आप डिवाइड करें इस 7 से, तो ये 7 1 7 और 11 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट ये 1 तो ऐसे ही आ जाएगा और 11 को हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गया, 7 into 11, ये मैंने लिख दिया 7 into 11। अब 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो ये 77 हो जाता है, यानी कि इन दोनों डिनोमिनेटर्स का जो एलसीएम की वैल्यू हमारे पास आई है 77 आई है। तो हमें ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, इनको इक्वल करना है 77 के। ठीक है, तो पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 77। अब हम ये डिनोमिनेटर्स इस 77 के इक्वल करते हैं, तो उसके लिए पहले ये जो पहले वाला रेशनल नंबर है इसको लिखें। ठीक है, मैं यहां पर ये लिखा -2/7। अब देखें इस 7 को अगर मैं 77 के इक्वल करना चाहता हूं तो इसको मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 7 11 से मल्टीप्लाई होता है तो 77 हो जाता है। तो जब मैं नीचे वाले नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे ऊपर वाले नंबर को भी 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये -2 11 से मल्टीप्लाई करके -22 हो जाता है और 7 11 से मल्टीप्लाई करके 77 हो जाता है। ठीक है, अब ये जो दूसरे वाला रेशनल नंबर है इसको भी हम, इसका भी जो नीचे वाला नंबर है इसको 77 के इक्वल लेके आते हैं। तो उसके लिए पहले आप ये नंबर लिखें दूसरे वाला। ठीक है, ये मैंने दूसरे वाला नंबर लिखा -3/11। अब 11 को 77 के इक्वल लाने के लिए हमें 11 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर नीचे हम 7 से मल्टीप्लाई करें तो फिर ऊपर वाला जो नंबर है -3, इसको भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 हो जाएगा और 11 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 77 हो जाएगा। अब देखें हमारे पास ये जो दो फ्रैक्शन आई है, दोनों में जो नीचे वाली वैल्यूज है या डिनोमिनेटर है ये अब सेम है, तो अब इनको हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका मुवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए इनके जो ऊपर वाली वैल्यूज है या ये जो न्यूमरेटर है -22 और -21, इनको आपस में हम कंपेयर कर लें। तो देखें अब यहां पर दोनों जो है नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब माइनस लग जाता है नंबर के साथ तो उस केस में उलट हो जाता है, यानी कि जो बड़ा नंबर होगा वो वैल्यू में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो -22 छोटा होगा -21 से, तो मैंने लिख दिया एज -22 इज लेस देन -21। चूंकि ये -22 इस -21 से छोटा है, इसका मतलब है कि ये वाली फ्रैक्शन इस दूसरी वाली फ्रैक्शन से छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लेंगे, मैंने लिख दिया सो -22/7, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन इज लेस देन -21/77। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया -22/77, यानी कि ये वाली फ्रैक्शन इज लेस देन, छोटी है इस दूसरी वाली फ्रैक्शन -21/77। ठीक है, तो अब -22/77 फ्रैक्शन किसके इक्वल है, देखें इसके इक्वल है, जो हमारी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी ये शुरू में जो क्वेश्चन में दी गई थी, तो इसकी जगह मैंने ये वाली लिख दी। और ये -21/77 किसके इक्वल है, इस वाली फ्रैक्शन के, ये हमें शुरू में जो ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई थी वो ये वाली थी, तो मैंने ये पुट कर दी। इसका मतलब ये हो गया कि हमने इन दोनों फ्रैक्शन को आपस में कंपेयर करके मवाजना करके बता दिया कि जो पहली वाली फ्रैक्शन है -2/7 ये छोटी है, लेस देन है -3/11 के, इस दूसरी वाली फ्रैक्शन के। ठीक हो गया, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, इनको आपस में हमने कंपेयर करके या इनका मवाजना करके बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे। अब देखें इनको आपस में हमने कंपेयर करना है, इनका मवाजना करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं 11 और 9,
इन दोनों को हम एक ही वैल्यू के इक्वल ले आते हैं, इनको हम बराबर हमें करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इन दोनों फ्रैक्शन या इन दोनों नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं या इनका मुवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस तरह के हमने पार्ट 4 में किया था कि हमें इन दोनों जो नीचे वाले नंबर्स हैं 11 और 9 यानी कि ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका हमें एलसीएम की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं इनकी एलसीएम की वैल्यू मालूम करता हूं। देखें, ये मैंने लिखा 9 और ये आ गया 11, ये वाला 9 और ये वाला 11 मैंने लिख दिया। अब देखें, हम इस 9 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 3 3 9 हो जाता है और 11 को मैंने एज इट इज नीचे लिख दिया। अब अगेन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 1 3 हो जाता है और 11 को मैंने ऐसे ही नीचे ले आया हूं। अब इसको 11 से डिवाइड करें तो ये वाला 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और ये 11 1 11 हो जाता है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 3 into 3 into 11, ये मैंने लिख दिया 3 into 3 into 11। इसको मल्टीप्लाई करें 3 3 9 और 9 11 से मल्टीप्लाई होता है तो 99 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास इन दोनों डिनोमिनेटर्स की जो एलसीएम की वैल्यू है वो 99 आ गई है। तो हमें इन दोनों डिनोमिनेटर्स को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 99 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं यहां पर ये लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 99। ठीक है, अब हम इन दोनों डिनोमिनेटर्स को 99 के इक्वल करते हैं। तो पहला ये जो पहले वाला रैशनल नंबर है इसको लिखते हैं और इसमें ये जो 11 आ रहा है इसको हम 99 के इक्वल करेंगे। तो मैंने -5/11 लिख दिया। अब देखें 11 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए, तो 11 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करें तो 11 9 99 हो जाता है। तो जब हम नीचे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ऊपर वाला जो नंबर है -5 इसको भी हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -5 9 से मल्टीप्लाई करके -45 हो जाएगा और ये 11 9 से मल्टीप्लाई करके 99 हो जाएगा। तो ये हमने जो पहले वाला हमारे पास रैशनल नंबर था इसका जो डिनोमिनेटर था इसको हम 99 के इक्वल ले आए हैं। अब ये जो दूसरे वाला रैशनल नंबर है इसको भी हम इसका जो नीचे वाला नंबर है या डिनोमिनेटर है इसको 99 के इक्वल लेके आते हैं। तो ये हमारे पास है -7/9, ये मैंने लिख दिया। अब यहां पर हमारे पास नीचे वैल्यू क्या है, 9 है। अब 9 को कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें कि 99 हो जाए, 9 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 11 99 हो जाता है। ठीक हो गया, तो जब हम नीचे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे इस 9 को तो फिर ऊपर वाली जो वैल्यू है -7 इसको भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो -7 into 11 -77 हो जाएगा और 9 into 11 99 हो जाएगा। तो हमने इन दोनों फ्रैक्शन में देखें, अब नीचे वाली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है 99 आ रही है, दोनों जो डिनोमिनेटर है इनको हमने बराबर कर दिया, सेम कर दिया। तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं या इनका मुवाजना कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें उसके लिए इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज है ये जो न्यूमिनेटर्स है यानी कि -45 और -77 इनको कंपेयर कर लें। तो अब यहां पर इनको कंपेयर करेंगे तो देखें दोनों चूंकि नेगेटिव नंबर है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन होने की सूरत में मैंने आपको बताया था कि उलट हो जाता है। जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है और जो छोटा नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो -45 है ये -77 से बड़ा होगा। तो मैंने लिख दिया एज -45 इज ग्रेटर देन -77, चूंकि ये -45 -77 से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये भी इस नीचे वाली फ्रैक्शन से बड़ी है। ठीक है, तो आप लिख लें, मैंने लिख दिया -45/99 यानी कि ये वाली फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन -77/99। और अब -45/99 इस फ्रैक्शन को हम इसकी जगह पुट कर सकते हैं ये वाली फ्रैक्शन, क्योंकि ये इसके इक्वल थी। ये हमें जो शुरू में ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई थी क्वेश्चन में ये वाली मैंने इसकी जगह पुट कर दी। और -77/9 कौन सी फ्रैक्शन के इक्वल है, ये हमें शुरू में फ्रैक्शन दी गई थी -7/9, इसकी जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर दी। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई थी इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लिया, इनका मैंने आपस में मुवाजना करके बता दिया कि -5/11 इज ग्रेटर देन -7/9 के ये जो पहली वाली वैल्यू है या पहला रैशनल नंबर है ये बड़ा है दूसरी वाली वैल्यू या दूसरे रैशनल नंबर से। ये हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 6 है, इसमें हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं 3/22 और -5/22। इन दोनों को हमने कंपेयर करके ये मवाजना करके बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रैशनल नंबर लिखे। अब देखें यहाँ पर ये जो एक रैशनल नंबर आ रहा है इसके साथ माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि ये वाला जो रैशनल नंबर है ये नेगेटिव नंबर है और ये जो पहले वाला नंबर है इसके साथ क्योंकि माइनस का साइन नहीं है तो ये पॉजिटिव नंबर है। तो आपको मैंने बताया था कि हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर से वैल्यू में बड़ा होता है। इसका मतलब है कि पहले वाला नंबर इस दूसरे वाले नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, कि चूंकि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से तो हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है सो कि ये वाला नंबर 3/25 इज ग्रेटर देन -5/25। ठीक है, पहले वाला नंबर बड़ा है दूसरे वाले नंबर से। ये हमारा पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद पार्ट 7 है, इसमें हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं 3 होल 5/9 और 4 होल 5/18। इन दोनों को हमने कंपेयर करके बताना है
इनका मैंने मवाजना करके बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों नंबर लिखे। अब देखें ये जो दोनों नंबर हमें दिए गए दोनों में होल पार्ट आ रहा है। यहाँ पर देखिए होल पार्ट में आ रहा है 3 और यहाँ पर होल पार्ट में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो जब आपको इस तरह रेशनल नंबर दे दिए जाए जिनमें के होल पार्ट आ रहे हो तो फिर आप सिर्फ उनका जो होल पार्ट है उसको आपस में कंपेयर करके या उनको आपस में मवाजना कर लें और आप उस बेसिस पे बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। आपको ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है या ये जो कसर वाला पार्ट है इसको आप आपस में उसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखें ये जो पहले वाला रेशनल नंबर है इसका होल पार्ट 3 छोटा है दूसरे वाले रेशनल नंबर के होल पार्ट 4 से। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला रेशनल नंबर छोटा है दूसरे वाले रेशनल नंबर से, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लें कि3 इज लेस देन 4, कि ये वाला जो होल पार्ट है 3 ये छोटा है इस 4 से। तो आप लिख लेंगे कि ये जो पहले वाला नंबर है 3 होल 5 ओवर 9 इज लेस देन 4 होल 5 ओवर 18, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 8 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं -1 होल 7 ओवर 25 और दूसरा है -3 ओवर 5। इनको आपस में हमने कंपेयर करना है, इनका आपस में हमने मवाजना करना है, ठीक है। और ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों नंबर लिखे। अभी जो पहले वाला नंबर आ रहा है हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, मखलूत कसर की सूरत में है। तो इसको पहले चेंज कर ले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं। तो देखें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे तो उसके लिए 25 को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये -25 हो जाएगा और +7 करें तो -32 हो जाता है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय 25 आ गया। तो ये हमने जो पहले वाला ये जो हमें नंबर जो कि मिक्स फ्रैक्शन की सूरत में था इसको हमने चेंज कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में और साथ में मैंने ये वाला जो नंबर है ये लिख दिया। अब इन दोनों नंबर्स को हम आपस में कंपेयर करके मवाजना करके बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो उसके लिए जरूरी है कि इनके जो नीचे वाले हमारे पास नंबर्स हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों नंबर्स का एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो पहले मैं इनका एलसीएम मालूम कर लेता हूं, ठीक है। तो देखें ये वाला जो 5 है ये मैंने लिख दिया और साथ में ये वाला जो 25 है ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब पहले 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 5 1 5 और 5 5 से 25 हो जाता है। नेक्स्ट अगेन इस 5 को आप 5 से डिवाइड करें तो ये वाला 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया और ये 5 1 5 हो जाता है। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 5 into 5, ठीक है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 हो जाता है। यानी कि ये जो दोनों रेशनल नंबर है इनकी जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो क्या है 25 है। तो इसका मतलब है इनकी जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमें 25 के इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहां पर लिख लेता हूं पहले कि मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 25, ठीक है। तो अभी जो पहले वाला नंबर है इसमें तो ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर 25 के इक्वल है, हमें ये जो दूसरे वाला नंबर है इसका ये जो 5 है इसको भी 25 के इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो इसको किस तरह लेके आएंगे, देखिए मैंने ये दूसरे वाला नंबर लिखा। अब इस 5 को 25 के इक्वल करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब नीचे वाले नंबर को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ऊपर वाला जो नंबर है यानी कि -3 इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -3 5 से मल्टीप्लाई के -15 हो जाएगा और 5 5 से मल्टीप्लाई के 25 हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास ये जो दूसरे वाला नंबर है इसका जो नीचे डिनोमिनेटर है ये भी 25 हो गया और जो पहले वाला रेशनल नंबर है इसका जो डिनोमिनेटर है या नीचे वाला नंबर है ये भी 25 है। तो अब इन दोनों को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं और इनका मवाजना करके हम बता सकते हैं कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो उसके लिए आप इनके जो ऊपर वाले नंबर्स हैं ये जो न्यूमरेटर्स हैं यानी कि -32 और -15 इनको कंपेयर करें तो देखें ये दोनों चूंकि नेगेटिव नंबर है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस साइन की सूरत में मैंने आपको बताया था कि उलट हो जाता है, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है। तो इसका मतलब है कि -32 छोटा है -11 से। तो मैंने लिख दिया है कि एस -32 इज लेस देन -15। चूंकि ये -32 छोटा है -15 से, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रेशनल नंबर है ये छोटा हो जाएगा इस वाले रेशनल नंबर से, ठीक है। तो हम इनकी जगह ये लिख लेते हैं। देखें मैंने लिख दिया कि -32/25 जो पहले वाला रेशनल नंबर था वो छोटा है इस दूसरे वाले रेशनल नंबर यानी कि -15/25 से। अब आप ये -32/25 की जगह जो आपको शुरू में क्वेश्चन में रेशनल नंबर दिया गया था वो पुट कर लें। तो वो क्या था, देखें कि -32/25 इसके इक्वल था पहले वाले रेशनल नंबर के, तो इसकी जगह मैंने इसको पुट कर दिया। और ये वाला जो रेशनल नंबर हमने मालूम किया था ये -15/25 ये किसके इक्वल है, ये जो दूसरे वाला रेशनल नंबर था या दूसरी वाली फ्रैक्शन थी -3/5, तो इसकी जगह मैंने इसको पुट कर लिया। तो इस तरह हमने ये जो हमें क्वेश्चन में दो रेशनल नंबर दिए गए थे इनको हमने कंपेयर करके मवाजना करके बता दिया कि -1/7/25 इज लेस देन -3/5। ये जो पहले वाला रेशनल नंबर है ये छोटा है इस दूसरे वाले रेशनल नंबर से। ये हमारा पार्ट 8 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 9 है, इसमें हमें ये दो रेशनल नंबर दिए गए हैं 3/1/2 और 2/1/15। इन दोनों को आपस में कंपेयर करके या मवाजना करके हमने बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है और कौन सा रेशनल नंबर छोटा है। तो देखें इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों रेशनल नंबर लिखे हैं। अब देखें इन दोनों रेशनल नंबर में यहाँ पर होल पार्ट आ रहा है, ये है 3/1/2 और ये है 2/1/14। तो आपको मैंने बताया था
कि जब रेशनल नंबर में इस तरह होल पार्ट आ जाए, ठीक है, जिस तरह यहां पर आ रहे हैं, तो फिर आप सिर्फ उनका जो होल पार्ट है उसको कंपेयर कर लें। ये जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इनको आप छोड़ दें, ठीक है। तो इनको कंपेयर करें, जो वैल्यू बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा, जो वैल्यू छोटी होगी वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो 3 चूंकि बड़ा है 2 से, इसका मतलब है ये पहले वाला जो रेशनल नंबर है ये बड़ा हो जाएगा इस दूसरे वाले रेशनल नंबर से, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, आप लिखेंगे एज 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर पहले वाला नंबर है ये बड़ा हो गया इस दूसरे वाले नंबर से, तो मैंने लिख दिया सो ये पहले वाला नंबर मैंने लिख दिया इज ग्रेटर देन, उसके बाद ये दूसरे वाला नंबर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट 9 है ये भी कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये नीचे में कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने अरेंज करना है, इनको हमने तरतीब से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि तरतीब सऊदी। तरतीब सऊदी कौन सी वाली ऑर्डर होती है, कौन सी तरतीब होती है, इसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके हमने वैल्यूज लिखनी होती है, ठीक है। तो देखें पार्ट 1 है, इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सारे नंबर लिख दिए। अब इन नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी के हिसाब से लिखना है, तो उसके लिए हमें इन नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा, इनको हम आपस में हमने इनका मवाजना करना है, ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये इन सब की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये सब वैल्यू में बराबर होंगे, तो तभी हम इन नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं या इनका मवाजना कर सकते हैं। तो इन ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको बराबर करने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए मैं इनका एलसीएम मालूम करता हूं। ये जितने डिनोमिनेटर थे 4, 5, 8 और 4, ये सारे मैंने यहां पर तरतीब से लिख दिए। अब इनको देखें हम डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले 2 से ये डिवाइड करें, तो ये 4 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4 हो गया। 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और 8 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम, और ये 4 2 से डिवाइड होगा 2 टाइम, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये देखें ये 2 1 2 हो जाएगा, 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया, और ये 2 2 4 हो गया, और ये 2 1 2 हो गया। अब अगेन आप देखें ये वाला 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आप 2 से डिवाइड करें, तो ये 1 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये वाला 5 मैंने ऐसे लिख दिया, और ये जो है 2 1 2 हो जाएगा, और ये वाला 1 में ऐसे ही नीचे ले आया हूं, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, तो अब आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 5 लिख दिया, और ये बाकी जो 3 1 थे इनको मैंने एज इट इज लिख दिया, और 5 पे 5 डिवाइड होगा 1 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फैक्टर्स हैं इन डिनोमिनेटर्स के, ये हमारे पास इनके फैक्टर्स आ गए। तो इनके फैक्टर्स को आप नीचे लिखें, तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, तो 2 2 4, 4 2 8 और 8 5 40, यानी कि हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर्स हैं या नीचे वाले नंबर्स हैं, इनका जो एलसीएम है ये 40 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जितने हमें डिनोमिनेटर्स हैं इन सबको हमने 40 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 40। अब ये जितने डिनोमिनेटर है सबको हम 40 के इक्वल लेके आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करें, देखें मैंने ये जितने नंबर्स थे ये सब नंबर्स नीचे लिख दिए। अब पहले ये वाला नंबर है, इसमें ये जो 4 है इसको मैं 40 के इक्वल लेके आऊंगा, तो मुझे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ऊपर वाली वैल्यू जो 1 है इसको भी मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, ठीक हो गया। उसके बाद ये दूसरे वाला नंबर है, इसमें इस 5 को मैंने 40 के इक्वल लेके आना है, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह ये तीसरा नंबर है, इसमें ये नीचे 8 है, अब 8 को 40 के इक्वल करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू जो 7 है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद ये 5/4 है, अब यहाँ पर 4 आ रहा है नीचे, इस 4 को 40 के इक्वल करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू 5 है इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो अब आप ये जो वैल्यूज है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, तो देखें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 1 इंटू 10 10 हो गया, और 4 10 40 हो गया, ये 3 8 24 और 5 8 40 हो गया, ये 7 5 35 और 8 5 40 हो गया, और 5 10 50 और 4 10 40 हो गया। तो ये हमने सब नंबर में जो डिनोमिनेटर है इसको इक्वल कर दिया, बराबर कर दिया। तो अब हम इन फ्रैक्शन को या इन नंबर्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका मुवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज है, यानी कि ये जो न्यूमरेटर्स हैं 10 24 35 और 50, इनको आप कंपेयर कर लें। तो अब इनको आपने चूंकि असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है, तरतीब सऊदी में लेके आना है, तो उसके लिए तरतीब के हिसाब से पहले सबसे छोटी वैल्यू लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू, फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू, ठीक है। तो देखें यहां पर अगर मैं लिखता हूं उनको तरतीब सऊदी के हिसाब से, तो देखें सबसे छोटी वैल्यू 10 है, 10 मैंने लिखा, 10 के बाद अगली बड़ी वैल्यू 24 है, इसको मैंने लिख दिया, 24 के बाद अगली बड़ी वैल्यू 35 है, इसको मैंने लिख दिया, और 35 के बाद अगली बड़ी वैल्यू 50 है, इसको मैंने लिख दिया। यानी कि इनको मैंने तरतीब सऊदी के हिसाब से या छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया, ठीक है। तो ये हमने ये जो न्यूमरेटर्स हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। तो अब आप ये इन न्यूमरेटर के हिसाब से जो फ्रैक्शन है ये लिख दें। देखें
10 इज लेस देन 24 का मतलब ये है कि ये वाली जो फ्रैक्शन है ये छोटी है इस वाली फ्रैक्शन से, और 24 इज लेस देन 35 का मतलब है कि ये वाली फ्रैक्शन छोटी है इस 35 ओवर 40 से, और 35 इज लेस देन 50 का मतलब है कि ये वाली फ्रैक्शन छोटी है इस वाली फ्रैक्शन से। ठीक है, तो आप इनकी जगह अब फ्रैक्शंस पुट कर लें, ये वाली जो आपने यहाँ पर मालूम की थी ये मैंने देखे फ्रैक्शंस पुट कर ली। ये मैंने 10 की जगह 10 ओवर 40 इज लेस देन 24 ओवर 40 और बाकी ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब ये हमने ये वाली फ्रैक्शन लिख दी। अब इनकी जगह आप जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है या आपको जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन दी गई थी वो आप लिख लें। देखें ये पहली वाली फ्रैक्शन किसके इक्वल है, अगर आप क्वेश्चन पे आए तो ये इस पहली वाली फ्रैक्शन के इक्वल है, तो इसकी जगह मैंने देखें ये 10 ओवर 40 की जगह मैंने 1 ओवर 4 लिख दिया। और 24 ओवर 40 किसके इक्वल है, ये इस फ्रैक्शन के इक्वल है। और ऊपर अगर आप जाएं तो ये जो दूसरी वाली फ्रैक्शन है ये यहाँ पर ये इस फ्रैक्शन के इक्वल है, ये दूसरे नंबर पे फ्रैक्शन आ रही है। तो आप नीचे जो 24 ओवर 40 है इसकी जगह आप ये दूसरी वाली फ्रैक्शन पुट कर लें। ठीक है, उसके बाद 35 ओवर 40 है यानी कि ये वाली फ्रैक्शन है, अब ये तरतीब में तीसरे नंबर पे आ रही है तो आप ऊपर चले जाएं, देखें ये तीसरे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन है, तो आप ये वाली फ्रैक्शन पुट कर लें इस 35 ओवर 40 की जगह। तो ये मैंने इसको पुट कर लिया। और 50 ओवर 40 की जगह कौन सी फ्रैक्शन आएगी, देखिए ये तरतीब में यहाँ पर चौथे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं, यहाँ पर चौथे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन बन रही है, तो ये 5 ओवर 4 को आप उसकी जगह पुट कर लेंगे। ठीक है, 50 और 40 की जगह मैंने 5 ओवर 4 पुट कर लिया। तो ये मैंने इन फ्रैक्शन की जगह जो हमें क्वेश्चन में ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी। हमने इसको तरतीब सऊदी या असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में हमें जो तरतीब दी गई थी वो ऑलरेडी तरतीब सऊदी या असेंडिंग ऑर्डर में थी, क्योंकि हमारी जो तरतीब है या हमारा जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 2 में इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको आपस में हमने कंपेयर करके या इनका मवाजना करके इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखना है। तरतीब सऊदी कौन सी तरतीब होती है, जिसमें छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये जितने रेशनल नंबर में दिए गए थे ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमने इनको कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखना है। देखें, इनको कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम हो। ठीक है, इनको हमने इक्वल करना है, तो उसके लिए हमें इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखें मैं इनका एलसीएम मालूम करता हूं। ये जितने डिनोमिनेटर थे 7, 14, 7 और 14 ये मैंने सारे लिख दिए। अब देखें, सबसे पहले 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये वाला 14 और ये वाला 14 2 से डिवाइड हो सकता है। ये वाला 7 और ये वाला 7 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और ये 14 पे 2 डिवाइड होगा 7 टाइम, और इस 14 पे भी ये वाला 2 डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इन सबको आप 7 से डिवाइड करेंगे। 7 ये जितने 7 आ रहे हैं सबको 1 टाइम डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, 2 into 7। ये 2 into 7 करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं या नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनका हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई 14। इसका मतलब है ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं सबको आपने 14 के इक्वल करना है। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लें, मैंने लिख दिया मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 14। ठीक है, तो अब ये जितने रेशनल नंबर है इनको लिखते हैं नीचे, और इनके जो नीचे वाले नंबर या डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम 14 के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो देखें ये पहले वाला नंबर यहां पर मैंने लिखा। अब इसका नीचे क्या हमारे पास वैल्यू आ रही है, 7 आ रही है, तो 7 को 14 के इक्वल करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर हम ऊपर वाला जो नंबर है 6 इसको भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो दूसरे वाला रेशनल नंबर है इसमें तो ऑलरेडी जो नीचे वाला नंबर है 14 के इक्वल है, तो ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। और उसके बाद ये तीसरे वाला रेशनल नंबर है, अब इसमें नीचे वैल्यू आ रही है 7, तो 7 को 14 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आप ऊपर जो -9 है इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरे वाला रेशनल नंबर में ऑलरेडी नीचे 14 आ रहा है, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें, इनको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 6 to the 10 और 7 to the 14 हो गया। ये वाला रेशनल नंबर मैंने ऐसे लिख दिया, और ये -9 into 2 -18 हो गया, और डिवाइडेड बाय 7 into 2 14 हो गया, और ये वाला रेशनल नंबर मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब हमारे पास ये जितने रेशनल नंबर है देखें, इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या डिनोमिनेटर्स हैं ये अब सेम हो गए, एक जैसे हो गए। तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनको आपस में हम इनका आपस में मवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इनके जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, यानी कि ये वाली जो वैल्यूज हैं जिनको कि न्यूमरेटर कहा जाता है 12, 13, 18, -18 और -13, इनको आप कंपेयर करके इनका मवाजना करके असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिख लें। यानी कि सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लिखें, उसके बाद उससे बड़ी वाली वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, तो देखिए यहां पर हमारे पास ये 4 नंबर है, 12 है, 3 है, -18 और -13 है। तो हम जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं या माइनस साइन वाले नंबर होते हैं ये हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर या प्लस साइन वाले नंबर से। तो इसका मतलब है कि -18 और -13 छोटे हैं इन दोनों नंबर से। तो इन दोनों नंबर में अब छोटा नंबर कौन सा है, ये देखें। अब ये दोनों जो है माइनस साइन के साथ है, तो जब माइनस साइन लग जाता है नंबर के साथ तो उस केस में उलट हो जाता है, जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा हो जाता है। इसका मतलब है
-18 छोटा है -13 से, ठीक है। तो आप तरतीब में सबसे पहले -18 लिखें, ये मैंने लिख दिया -18, उसके बाद मैंने लिख दिया -13, और अब पीछे ये दो नंबर रह गए, तो देखें ये 3 इस 12 से छोटा है तो मैंने 3 लिख दिया, और आखिर में मैंने ये 12 लिख दिया। तो ये हमने ये जो ऊपर वाले नंबर या न्यूमरेटर थे, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी के हिसाब से लिख दिया। हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके इनको लिख दिया। अब इन नंबर्स की जगह आप ये जो फ्रैक्शन है ये वाली पुट कर लें, ठीक है। तो देखें इनको जब मैं पुट करूंगा तो ये -18 की जगह ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी -18/14, उसके बाद -13 की जगह ये वाली फ्रैक्शन आ गई -13/14, और 3 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर दी 3/14, और लास्ट पे 12 है, इसकी जगह मैंने ये पहली वाली फ्रैक्शन पुट कर ली 12/14, ठीक है। अब इन फ्रैक्शन की जगह जो आपको क्वेश्चन में शुरू में ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई थी वो आप यहां पर पुट कर लें। तो सबसे पहले -18/14 यानी कि ये वाली फ्रैक्शन है, ये तीसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाए तीसरे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन है, तो ये वाली फ्रैक्शन आप उस फ्रैक्शन की जगह पुट कर लें। ये मैंने 9/7 पुट कर लिया, ठीक है, -9/7 पुट कर लिया इस फ्रैक्शन की जगह। और अब ये दूसरी वाली फ्रैक्शन है -13/14, तो ये देखें तरतीब में यहाँ पर चौथे नंबर पे आ रही है, तो अब क्वेश्चन पे जाएं, जो चौथे नंबर पे फ्रैक्शन है यानी कि -13/14, इसको आप पुट कर लें। जो यहाँ पर ये दूसरी वाली फ्रैक्शन थी -13/14, इसकी जगह मैंने इसको पुट कर लिया। उसके बाद ये आ जाती है 3/14, इस फ्रैक्शन की देखें तरतीब के हिसाब से ये दूसरे नंबर पे आ रही है यहाँ पर, तो आप क्वेश्चन में जाएं दूसरे नंबर पे आप देखें फ्रैक्शन कौन सी है 3/14 है, तो यही वाली फ्रैक्शन आप यहां पर पुट कर लें, ये मैंने 3/14 लिख दिया। और लास्ट पे है 12/14, ठीक है। 12/14 अगर आप देखें तो यहां पर तरतीब में पहले नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाए तो पहले नंबर पे इसके अगेंस्ट ये वाली फ्रैक्शन आती है 6/7, ठीक है। तो देखें इसकी जगह मैंने पुट कर दिया 6/7। तो ये हमने ये जो फ्रैक्शन आई थी हमारे पास, इनकी जगह हमें जो क्वेश्चन में ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो वाली फ्रैक्शन पुट कर ली हमने। वो जो फ्रैक्शन थी या वो जो रेशनल नंबर थे उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी के हिसाब से लिख दिया, यानी कि सबसे छोटी वाली वैल्यू ये है, उसके बाद उससे बड़ी वाली वैल्यू ये हो जाती है, उससे बड़ी वाली वैल्यू ये हो गई, और लास्ट पे सबसे जो बड़ी वाली वैल्यू है ये होगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको आपस में हमने कंपेयर करना है या इनको आपस में मुवाजना करके हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सी होती है? जिसमें कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखें इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये रेशनल नंबर लिखे। अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए इनका आपस में कंपैरिजन करना है या मुवाजना करना है, ये देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है या कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए जरूरी है कि इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन सब की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, ये सब सेम होने चाहिए, ठीक है। तभी हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं या मुवाजना कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी डिनोमिनेटर है इनको सेम करने के लिए या एक जैसा बनाने के लिए हमें इनका पहले एलसीएम मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखें यहां पर इनका एलसीएम मालूम करता हूं। ये मैंने यहाँ पर ये जितने डिनोमिनेटर थे 12, 4, 3 और 8, इनको मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख दिया। अब इनको आप डिवाइड करें तो सबसे पहले 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 2 6 12, 2 2 4, और ये 3 ऐसे नीचे आ जाएगा, और ये 2 4 8 हो जाएगा। अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 3 6 हो जाएगा, ये 2 1 2 हो गया, और इस 3 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 2 2 4 हो गया। अब अगेन इस 2 को आप 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, तो ये 3 ऐसे ही नीचे ले आए, इस 1 को भी ऐसे ही नीचे ले आए, ये वाला 3 भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा, और ये 2 1 2 हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है, तो अब ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ये मैंने 3 लिखा, ये 3 1 3 हो गया, इस 1 को नीचे ले आए, ये 3 1 3 हो गया, और इस 1 को भी नीचे ले आए। तो हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए? 2 into 2 into 2 into 3, ये मैंने यहाँ पर ये फैक्टर लिख दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई। ये जो डिनोमिनेटर्स हैं इनके एलसीएम की वैल्यू आ गई 24। इसका मतलब है कि ये जितने डिनोमिनेटर है सबको हमने 24 के इक्वल करना है, ठीक है। तो यहां पर पहले मैं लिख लेता हूं, देखिए मैंने लिख दिया मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 24। अब ये जितने डिनोमिनेटर है इनको हम 24 के इक्वल करते हैं, तो उसके लिए पहले आप ये जितने रेशनल नंबर्स हैं इन सबको लिखें, मैंने लिख दिया। अब देखें ये पहले वाला रेशनल नंबर है, इसमें इस 12 को 24 के इक्वल हमने लेके आना है, तो 12 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपको ऊपर भी जो वैल्यू -7 है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वाला रेशनल नंबर मैंने लिखा। अब यहाँ पर नीचे 4 है, तो 4 को 24 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह फिर ये तीसरा रेशनल नंबर है -2/3। अब यहाँ पर नीचे 3 आ रहा है, तो 3 को 24 के इक्वल करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू जो -2 है इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद ये लास्ट वाला रेशनल नंबर है, ये मैंने लिखा। अब यहाँ पर नीचे आ रहा है 8 को 24 के इक्वल करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू जो 5 है इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, तो देखें ये आ जाएगा
सबसे पहले ये -7 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -14 और 12 2 दा 24 हो गया। ये -5 इंटू 6 -30 हो गया और 4 इंटू 6 24 हो गया। ये -2 इंटू 8 -16 हो गया और 3 इंटू 8 24 हो गया। और ये 5 इंटू 3 15 और 8 इंटू 3 24 हो गया। तो देखें ये जितने हमें रेशनल नंबर दिए गए थे सबका जो अब नीचे वाला जो नंबर है या जो डिनोमिनेटर है ये हमने इक्वल कर दिया, एक जैसे कर दिया। तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका मवाजना कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं, ये जो न्यूमिनेटर्स हैं, ठीक है, इनको आपस में आप कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या तरतीब सऊदी में लिख लें। यानी कि तरतीब में जो सबसे छोटा नंबर है पहले उसको लिखें, फिर उससे बड़े वाला नंबर, फिर उससे बड़े वाला नंबर, फिर उससे बड़े वाला नंबर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर हमें ये ऊपर 4 नंबर है, इसमें से ये जो पहला 3 नंबर है ये माइनस साइन के साथ है, तो उसका मतलब है कि ये तीनों नंबर इस चौथे नंबर यानी कि 15 से छोटे हैं। ठीक है, तो अब इन 3 नंबर्स में से कौन सा नंबर छोटा है? अब ये तीनों के साथ चूंकि माइनस का साइन लग गया है तो यहां पर अब उलट हो जाएगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो वैल्यू में छोटा होगा। तो इसका मतलब है ये -30 सबसे छोटा है। तो तरतीब के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आ गया? -30 आ गया। उसके बाद -14 और -16 में कौन सा आएगा? -16 आ जाएगा, फिर -14 आ गया। ठीक है, ये मैंने तरतीब के हिसाब से जो नेगेटिव नंबर या माइनस नंबर थे उनको मैंने लिख दिया, सबसे जो छोटी वैल्यू थी उसको मैंने सबसे पहले लिखा, फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू, फिर उससे बड़ी वाली वैल्यू। ठीक है, और लास्ट पे ये वाला नंबर रह गया 15, तो इसको मैंने लिख दिया। तो ये हमने ये जो न्यूमिनेटर्स थे या ऊपर वाले जो नंबर थे इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी के हिसाब से लिख दिया है। अब इनकी जगह ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको आप पुट कर लें। ठीक है, तो देखें इनकी जगह में जो फ्रैक्शंस है पुट कर लेता हूं। तो जब आप फ्रैक्शन पुट करेंगे, ये पहले हमारे पास है -30, तो इसकी जगह आप ये वाली फ्रैक्शन पुट कर लें, -30/24। उसके बाद -16 है तो इसकी जगह आप ये वाली फ्रैक्शन पुट कर लें, ये मैंने यहां पर पुट कर दी। फिर -14 है तो इसकी जगह ये पहली वाली फ्रैक्शन है ये आ जाएगी, और 15 की जगह जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है इसको मैंने पुट कर दिया। अब ये जो हमने फ्रैक्शन पुट किए हैं इनकी जगह हम जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है या जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी वो वाली फ्रैक्शन आप पुट कर सकते हैं। सबसे पहले है -30/24। तो देखें -30/24 यहां पर तरतीब के हिसाब से दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं, जो तरतीब में दूसरे नंबर वाली फ्रैक्शन है ये आ जाएगी उसकी जगह। ठीक है, तो -5/4 को आप लिख दें यहां पर, इस -30/24 की जगह मैंने लिख दिया -5/4। उसके बाद -16/24 की जगह कौन सी फ्रैक्शन आएगी? देखें अब यहां तरतीब के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं, तीसरे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन आ रही है, तो -2/3 इसको आप पुट कर दें इस -16/24 की जगह। तो ये मैंने देखें इसको पुट कर दिया। फिर -14/24 ये तरतीब के हिसाब से देखें यहां पर पहले नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाए, पहले नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन आ रही है, तो इस फ्रैक्शन को आप पुट कर लें। ये मैंने पुट कर लिया, इस -14/24 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिख दी। और लास्ट में हमारे पास ये वाली फ्रैक्शन आ गई -15/24, जो कि यहां पर तरतीब के हिसाब से चौथे नंबर पे आ रही है। तो अब आप क्वेश्चन में जाएं और चौथे नंबर पे जो फ्रैक्शन है इसकी जगह आप उसको पुट कर लें, तो चौथे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन है, तो देखें ये मैंने यहाँ पर लास्ट पे इसको पुट कर लिया। तो ये हमने इन फ्रैक्शन की जगह जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। हमने ये जितने रैशनल नंबर दिए गए थे या जो हमें यहाँ पर कसरें या फ्रैक्शन दी गई थी उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, पार्ट 4 है, इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इन रेशनल नंबर्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर कौन सी होती है? जिसमें कि छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखें इसका सोल्यूशन है। पहले मैंने ये रेशनल नंबर यहाँ पर लिखे, अब इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो उसके लिए हमें इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा, आपस में इनका मवाजना करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो देखें इन नंबर्स को आपस में कंपेयर करने के लिए जरूरी है कि इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये सब बराबर होने चाहिए, ये सेम होंगे, इक्वल होंगे, तो तभी हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं या आपस में इनका मवाजना कर सकते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर्स हैं या नीचे वाले जो नंबर्स हैं इनको सेम करने के लिए या इक्वल करने के लिए हमें इन सब का पहले एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए मैं इनका पहले एलसीएम मालूम करता हूं। तो ये मैंने ये जितने डिनोमिनेटर थे 8, 4, 5 और 8, इनको देखें यहां पर मैंने तरतीब से लिख दिया। अब इनको सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखें ये 2 4 द 8 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो गया, 5 को मैं एज इट इज नीचे ले आया हूं और ये 2 4 द 8 हो जाएगा। अब अगेन हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 1 द 2 और 5 को ऐसे ही नीचे ले आए और ये 2 2 द 4 हो गया। अब यहां पर देखें अगेन ये इधर भी 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, तो इसको अगेन हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2 1 द 2 और ये वाला 1 मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया, इस 5 को भी मैं ऐसे ही नीचे ले आया हूं और ये 2 1 द 2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है इसमें। अब इस 5 को आप 5 से डिवाइड करें, तो ये बाकी जो 3 1 है इनको तो मैंने ऐसे नीचे लिख दिया और ये 5 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं। ये जो फैक्टर्स आए ये मैंने नीचे लिख दिए, 2 into 2 into 2 into 5। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4, 4 to the 8 और 8 5 the 40। हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई? 40 आ गई।
यानी कि ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे या नीचे वाले नंबर्स थे, इनके एलसीएम की वैल्यू 40 आ गई, तो इसका मतलब है कि ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं इन सबको हमने 40 के इक्वल करना है। ठीक है, तो पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं कि मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 40। अब ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम 40 के इक्वल करते हैं, तो उसके लिए आप जितने ये फ्रैक्शन आप ये जितने रैशनल नंबर है इनको पहले यहां पर आप लिख लें। देखें ये मैंने लिख दिया है। अब ये पहले वाला रैशनल नंबर है, इसका ये जो डिनोमिनेटर या 8 है, इसको हम 40 के इक्वल लेके आएंगे, तो हमें 8 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमें नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो फिर जो इस फ्रैक्शन में ऊपर वाला नंबर 7 है, इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे वाला रैशनल नंबर है, इसमें नीचे 4 है, तो 4 को 40 के इक्वल करने के लिए हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप ऊपर वाली जो वैल्यू -5 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद तीसरे वाला रैशनल नंबर है -7 और 5। अब इसमें नीचे हमारे पास 5 है, तो 5 को 40 के इक्वल करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू जो -7 है, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, और उसके बाद लास्ट वाला जो रैशनल नंबर है 13/8 है। अब यहाँ पर नीचे 8 है, तो 8 को 40 के इक्वल करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इनको आप सिंप्लीफाई कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी। देखें ये 7/5 दा 35 और 8/5 दा 40 हो गया। -5 into 10 -50 और 4 into 10 40 हो गया। -7 into 8 -56 और 5 into 8 40 हो गया। और 13 into 5 65 और 8/5 दा 40 हो गया। तो अब हमारे पास ये जितनी फ्रैक्शन आई हैं या जितने रैशनल नंबर हैं, सब में जो नीचे वाला नंबर है या डिनोमिनेटर है ये 40 के इक्वल हम इसको ले आए। तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, इनका आपस में हम मुवाजना कर सकते हैं। तो अब इनकी जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं यानी कि जो न्यूमरेटर है, इनको आपस में कंपेयर करके मुवाजना करके आप असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लिख दें, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दें। तो अब देखें यहाँ पर ये जो ऊपर 4 नंबर आ रहे हैं, इनमें से ये जो पहले वाला और लास्ट वाला नंबर है, इनके साथ माइनस का साइन ही है, और दरमियान वाले जो 2 नंबर है इनके साथ माइनस का साइन है। तो हम जानते हैं कि जो नेगेटिव नंबर होते हैं या माइनस साइन वाले नंबर होते हैं वो हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। इसका मतलब है ये जो दरमियान वाले 2 नंबर है ये छोटे हैं इन दोनों नंबर से। ठीक है, तो अब इन दोनों नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। देखें अब यहाँ पर दोनों नंबर के साथ माइनस का साइन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस लगने की सूरत में उलट हो जाता है, यानी कि जो बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है। इसका मतलब है -56 छोटा है -50 से। ठीक है, तो आप पहले लिख लेंगे -56 और ये मैंने लिख दिया लेस देन, और फिर मैंने ये -50 लिख दिया। ठीक है, तो ये पहले दरमियान वाले जो 2 नंबर थे इनको तो हमने तरतीब से लिख दिया। उसके बाद ये पीछे 2 नंबर रह जाते हैं, तो इनमें छोटी वैल्यू कौन सी है 35 है, तो मैंने इसको लिख दिया। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। तो ये हमने जो ऊपर वाले जो न्यूमरेटर थे या ऊपर वाले जो नंबर थे इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दी। ठीक है, तो अब आप इनकी जगह ये जो फ्रैक्शंस हैं ये आप यहाँ पर पुट कर लें। ठीक है, तो देखें अब इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। -56 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर ली, -56 और 40। -50 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर ली, और 35 की जगह ये पहली वाली फ्रैक्शन मैंने पुट कर ली, और 65 की जगह ये लास्ट वाली फ्रैक्शन मैंने पुट कर ली। अब ये जो हमने फ्रैक्शंस पुट किए हैं इनकी जगह अब आप जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस हैं या आपको क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन दी गई थी वो पुट कर लें। ठीक है, तो पहले है -56/40। ये देखें यहाँ पर तरतीब में तीसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं और जो तीसरे नंबर पे फ्रैक्शन है -7/5 इसको उसकी जगह पुट कर ले। तो ये मैंने यहाँ पर ये पुट कर, ये पहली वाली को मैंने रिप्लेस कर दिया इस फ्रैक्शन से। दूसरी वाली फ्रैक्शन है -50/40। तो देखें अब ये तरतीब के हिसाब से यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रही है, तो ऊपर आप जाएं दूसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन है यानी कि -5/4 इसको आप उस फ्रैक्शन की जगह पुट कर लें। तो देखें ये मैंने यहाँ पर इसको पुट कर लिया, इसको हटा के इसकी जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर ली। फिर -35/40 को देखें तो ये इस तरतीब में यहाँ पर पहले नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में जाएं पहले नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन आ रही है 7/8, तो इसको आप यहाँ पर पुट कर लें। और लास्ट पे आ गई 65/40। अब देखें ये तरतीब के हिसाब से यहाँ चौथे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं चौथे नंबर पे अब जो फ्रैक्शन आ रही है 13/8 इसको आप रिप्लेस कर दें। ये देखें 65/40 की जगह मैंने पुट कर दिया 13/8। तो ये हमने जो हमें क्वेश्चन में रेशनल नंबर दिए गए थे या जो फ्रैक्शंस हमें दी गई थी उनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया उर्दू में, या आप कह सकते हैं कि हमने इसको तरतीब सऊदी में लिख दिया। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इनको हमने आपस में कंपेयर करके इनका मवाजना करके इनको डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सी वाली तरतीब होती है, इसमें बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखते हैं। यानी कि ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के ऑपोजिट हो गया। वहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर या तरतीब सऊदी में लेके आ रहे थे जो भी हमें रेशनल नंबर दिए गए थे,
और यहाँ पर अब हम तरतीब नुज़ूली या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएंगे, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इन रेशनल नंबर्स को हम लिखेंगे। तो यहाँ पर भी तरीका वही है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है तो उसका मतलब है आप ये इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, पहले ये रेशनल नंबर मैंने लिख दिया, अब इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लेके आना है। तो उसके लिए जरूरी है कि इनके जो नीचे वाले नंबर्स हैं या ये जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम होने चाहिए, ये इक्वल होंगे तो हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं या इनका मुवाजना कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो इन डिनोमिनेटर्स को एक जैसा बनाने के लिए हमें इन सब का एलसीएम लेना पड़ेगा, सेम जिस तरह के हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करके आ रहे थे। देखें मैंने ये जितने डिनोमिनेटर है सबको यहाँ पर तरतीब से लिख दिया, ये 3 7, ये वाला -7 है, आप सिर्फ 7 यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और ये 4। ठीक है, तो ये जितने यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर थे सबको मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख दिया। अब हम इनका एलसीएम मालूम करेंगे, तो अब इनके पहले फैक्टर्स हमें मालूम करना पड़ेंगे। तो उसके लिए देखें, अब ये जो वैल्यूज है इसमें ये 4 जो है ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करें, बाकी तीनों वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी और ये 2 टू द 4 हो गया। अब अगेन इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बाकी तीनों वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी और ये 2 1 द 2 हो गया। अब यहाँ पर 3 आ रहा है तो नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो 3 होगा जिसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 3 इस 3 पे डिवाइड होगा 1 टाइम, ये दोनों 7 ऐसे लिख दें और ये वाला 1 नीचे उतार दें। उसके बाद यहाँ पर पीछे 7 रह जाते हैं, तो आप 7 से डिवाइड करें तो ये वाला 1 और ये वाला 1 आप ऐसे लिख देंगे और ये 7 1 द 7 और 7 1 द 7 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं, ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिया है। देखें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 84 हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर्स थे या नीचे वाले नंबर थे इनकी एलसीएम की वैल्यू आ गई 84। तो अब ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं सबको 84 के इक्वल हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 84। अब ये सारे रेशनल नंबर में नीचे वाले नंबर्स को हम 84 के इक्वल करते हैं, तो उसके लिए पहले आप ये जितने रेशनल नंबर्स हैं इनको आप नीचे लिखें और देखें। अब ये मैंने सारे रेशनल नंबर लिखे। अब पहले वाले रेशनल नंबर का ये जो नीचे वाला नंबर है 3, इसको हम 84 के इक्वल लेके आएंगे तो हमें 3 को 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो जब आपने नीचे 28 मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर वाला जो नंबर 2 है इसको भी 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद ये दूसरे वाला नंबर आ गया। अब इसमें भी देखें नीचे वाला नंबर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 को 84 के इक्वल करने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप ऊपर जो नंबर है इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह ये -4 और -7 है, इसमें भी नीचे 7 ही है, तो 7 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 84 हो जाता है, तो फिर आप ऊपर भी 12 से ही मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, सेम यही वाला केस हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये -3/4 है, तो इसमें अब नीचे का हमारे पास आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 को 84 के इक्वल करने के लिए हमें 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आप ऊपर जो वैल्यू -3 है इसको भी 21 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही है तो इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, इनको मुख्तसर कर लें। तो जब आप मुख्तसर करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 28 56 और 3 इंटू 28 84 हो गया, 4 12 दा 48 और 7 12 दा 84 हो गया, -4 इंटू 12 -48 हो गया और -7 इंटू 12 -84 हो गया, और ये -3 इंटू 21 63 हो जाएगा और 4 इंटू 21 84 हो जाएगा। तो ये देखें अब हमारे पास ये जो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर आ गए, इनमें नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर है सब में 84 84 84 आ रहा है। तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका आपस में मवाजना कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाले नंबर हैं या न्यूमरेटर्स हैं इनको आपस में आप कंपेयर करके डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख लें, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखें। तो इन चारों नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 56 है, तो सबसे पहले आप लिख लें 56 को। ठीक है, ये मैंने 56 लिख दिया, 56 इज ग्रेटर देन, उसके बाद उससे अगली जो बड़ी वैल्यू 48 है इसको मैंने लिख दिया। पीछे ये दो वैल्यूज आ गई माइनस साइन के साथ। ठीक है, तो इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, देखें जब नंबर के साथ माइनस लग जाता है तो फिर उलट हो जाता है, जो छोटा नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा होता है। इसका मतलब है -48 बड़ा है -63 से, तो ये मैंने -48 पहले लिख दिया और -63 को बाद में लिख दिया। तो ये हमने ये जो ऊपर वाले नंबर थे या न्यूमरेटर्स थे इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दिया। अब आप इनकी जगह ये जो फ्रैक्शन है इनको आप पुट कर दें। ठीक है, तो देखें अब 56 की जगह कौन सा फ्रैक्शन, कौन सी वाली फ्रैक्शन आप पुट करेंगे, 56 की जगह ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद 48 है, 48 की जगह ये वाली फ्रैक्शन है, इसको मैंने पुट कर दिया। उसके बाद -48 है तो उसकी जगह ये वाली फ्रैक्शन है, इसको मैंने पुट कर दिया। और लास्ट में -63 है तो इसकी जगह ये वाली फ्रैक्शन आती है, इसको मैंने पुट कर दिया। अब इन फ्रैक्शंस की जगह आप जो क्वेश्चन में आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई हैं उनको आप पुट कर दें। तो देखें पहली फ्रैक्शन क्या है, -56/84, ये तरतीब में यहाँ पहले नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाएं, जो पहले नंबर वाली होगी फ्रैक्शन तरतीब के हिसाब से ये वाली फ्रैक्शन, इसको आप उस फ्रैक्शन की जगह पुट कर लें। ठीक है, तो देखें यहां पर मैंने इस 56/84 की जगह 2/3 को पुट कर लिया।
फिर 48 ओवर 84 की जगह कौन सी फ्रैक्शन आएगी? देखें यहाँ पर इसकी तरतीब क्या बन रही है, दूसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाए, दूसरे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन को आप वहां पर जो दूसरे नंबर पे फ्रैक्शन आ रही है ये 48 और 84, इसकी जगह आप इसको पुट कर, ठीक हो गया। फिर तीसरे नंबर पे है -48 और -84। अब इसकी तरतीब देखें, यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाएं और यहाँ पर तीसरे नंबर वाली जो फ्रैक्शन होगी इसको आप उसकी जगह पुट कर लें, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पुट कर लिया और ये वाली फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। और लास्ट पे ये वाली फ्रैक्शन है -63 और 84, तो ये तरतीब में चौथे नंबर पे आ रही है, तो चौथे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन आ रही है क्वेश्चन में, इसको आप उस वाली फ्रैक्शन जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है उसकी जगह आप पुट कर लें। देखिए ये मैंने पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमने ये जो फ्रैक्शन आई थी इनको हमने रिप्लेस कर दिया, इनकी जगह हमें जो क्वेश्चन में ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 2 इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इन रेशनल नंबर को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके ये जितने रेशनल नंबर में दिए गए इनको हमने लिखना है। इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये रेशनल नंबर लिखे। अब देखें यहाँ पर ये जो लास्ट वाले दो रेशनल नंबर थे इनमें माइनस का साइन नीचे आ रहा था, तो ये मैंने ऊपर लिख दिया, ठीक है। क्योंकि माइनस का साइन अगर नीचे भी आए तो उसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, माइनस साइन के साथ नंबर है, तो इसलिए मैंने इनका साइन ऊपर लिख दिया, ठीक हो गया। अब हम इन रेशनल नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखेंगे, तो उसके लिए हमें इन रेशनल नंबर को आपस में मवाजना करना पड़ेगा, इनको आपस में कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है। तो इनको आपस में कंपेयर करने के लिए इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज है, ये जो डिनोमिनेटर्स है, इनको हमें एक जैसा बनाना पड़ेगा, इनको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, तभी हम इनको आपस में कंपेयर कर सकेंगे। तो इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए सबसे पहले हमें इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इनका एलसीएम मालूम करता हूं। देखें तो देखें ये जितने डिनोमिनेटर थे ये सारे मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख दिए। अब इनके हम पहले फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले देखें ये 30 और 10 ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 एज इट इज आ जाएगा, ये 2 15 द 30 हो जाता है, ये 2 5 द 10 हो जाता है, और ये 15 को आप ऐसे नीचे ले आए। अब यहाँ पर 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये मैंने 3 लिखा, इस 15 को और इस 15 को 3 डिवाइड करेगा 5 टाइम, 3 5 द 15 हो जाता है, 3 5 द 15 हो जाता है, और ये वाले जो 2 5 थे इनको मैं ऐसे ही नीचे ले आया, ठीक है। अब इसको आप 5 से डिवाइड कर लें, तो 5 इसको डिवाइड कर लेगा, सब जगह पे 1 1 1 आ जाएगा। हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए 2 3 5, तो ये मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 इंटू 5, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30। हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आ गई? 30 आ गई, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर्स थे इनके एलसीएम की वैल्यू 30 आ गई। तो इसका मतलब है इन सारे डिनोमिनेटर्स को या ये जितने नीचे नंबर्स आ रहे हैं इनको हमें 30 के इक्वल करना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले लिख लेता हूं कि मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू 30। अब हम ये जितने रेशनल नंबर है इनमें जो नीचे वाले नंबर्स हैं इनको हम 30 के इक्वल कर लेते हैं। तो देखें पहले मैंने ये वाला रेशनल नंबर यहाँ पर लिखा, अब इसके नीचे 5 है, तो 5 को 30 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को भी आप 6 से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास ऑलरेडी 30 आ रहा है, तो ये मैंने नंबर एज इट इज लिख दिया। फिर हम यहाँ पर तीसरा जो रेशनल नंबर है ये -7/10 है, तो अब यहाँ पर नीचे हमारे पास 10 आ रहा है, तो 10 को 30 के इक्वल करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ऊपर भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद लास्ट पे है -7/15। अब यहाँ पर नीचे 15 आ रहा है, तो 15 को 30 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये वैल्यूज बननी है, तो इनको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखें इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये 4 इंटू 6 24, 5 इंटू 6 30 हो गया, और ये वाला नंबर मैंने ऐसे ही लिख दिया। और ये -7 इंटू 3 -21, और 10 इंटू 3 30 हो गया, और ये -7 इंटू 2 -14, और 15 इंटू 2 30 हो गया। तो अब हमारे पास देखें ये जो रेशनल नंबर आ गए हैं, यही जो फ्रैक्शंस हैं, इन सब में जो नीचे वाला नंबर जो डिनोमिनेटर है वो 30 है, इक्वल कर दिया हमने। तो अब हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं, इनका मुवाजना कर सकते हैं। तो अब इनके ये जो ऊपर वाले नंबर हैं या न्यूमरेटर्स हैं इनको कंपेयर करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दें, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दें। तो देखें ऊपर हमारे पास ये 4 नंबर है, इनमें ये 3 नंबर के साथ तो माइनस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है ये तीनों नंबर इस 24 से छोटे हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन वाले नंबर हमेशा छोटे होते हैं, क्योंकि माइनस साइन वाले नंबर या नेगेटिव नंबर हमेशा छोटे होते हैं पॉजिटिव नंबर से। तो सबसे जो बड़ा यहाँ पर नंबर है 24 है, पहले मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रेटर देन का साइन पुट कर दिया। अब इन 3 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो तीनों के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जब माइनस का साइन लग जाता है तो फिर उलट हो जाता है। जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो वैल्यू में छोटा होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है वो वैल्यू में बड़ा होता है। इसका मतलब है ये -13 सबसे बड़ा है, इन दोनों में से -13 सबसे बड़ा है। फिर पीछे ये 2 नंबर है, तो इन दोनों में से -14 बड़ा है, फिर लास्ट में -21 मैंने लिख दिया। तो ये मैंने इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दिया, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। अब आप इनकी जगह ये जो फ्रैक्शंस है इनको पुट कर लें, ठीक है। तो देखिए मैं पुट कर लेता हूं।
ये आ जाएगा 24 की जगह ये वाली फ्रैक्शन मैंने पुट कर ली, -13 की जगह ये वाली फ्रैक्शन आ गई, और -14 की जगह ये जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है इसको मैंने पुट कर लिया, और -21 की जगह ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको मैंने पुट कर ली। ठीक है, तो ये हमने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर ली इन न्यूमरेटर की जगह। अब आप इन फ्रैक्शन की जगह जो आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल फ्रैक्शन दी गई थी वो आप पुट कर सकते हैं। तो पहली वाली फ्रैक्शन 24/30, इसकी जगह आप कौन सी वाली फ्रैक्शन आएगी, देखें ये तरतीब के हिसाब से यहाँ पहले नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं और तरतीब में जो पहली वाली फ्रैक्शन है उसको इसी जगह पुट कर लें। तो ये 4/5 को आप यहाँ पर देखें, इस 24/30 मैंने 4/5 को पुट कर लिया। फिर -13/30 है, ये तरतीब के हिसाब से यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं और तरतीब में जो दूसरे नंबर वाली फ्रैक्शन है यानी कि यही वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, इसको आप उसकी जगह पुट कर लें। तो ये मैंने पुट कर दी। फिर यहाँ पर तीसरी फ्रैक्शन है -14/30। अब इसकी तरतीब यहाँ पर देखें चौथे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं और चौथे नंबर पे जो फ्रैक्शन आ रही है उसको इसकी जगह पुट कर लें। तो ये वाली जो फ्रैक्शन है इसको आप यहाँ पर आके देखें, ये मैंने इसको पुट कर लिया, यानी कि -14/30 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन पुट कर ली। और लास्ट पे है -21/30। अब इसकी तरतीब यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन पे जाएं और तीसरे नंबर पे तरतीब के हिसाब से जो फ्रैक्शन आ रही है उसको इस फ्रैक्शन की जगह आप पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये वाली फ्रैक्शन है -7/10, तो देखें सबसे लास्ट में मैंने -7/10 को पुट कर लिया। इस तरह ये हमने जो हमें रेशनल नंबर क्वेश्चन में दिए गए थे, ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शंस हमें दी गई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तरतीब नुज़ूली में, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इन रेशनल नंबर को आपस में कंपेयर करके या इनका मुवाजना करके हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके इनको हमने लिखना है। तो उसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सारे रेशनल नंबर लिखे। अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें इनका पहले आपस में कंपैरिजन करना पड़ेगा, इनको आपस में हमने इनका मुवाजना करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इनको आपस में कंपेयर करने के लिए इनकी जो नीचे वाली वैल्यूज है, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, इनको हमें पहले इक्वल बनाना पड़ेगा, इनको एक जैसा बनाना पड़ेगा, तभी हम इनको आपस में कंपेयर कर सकेंगे। तो ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं या नीचे वाले नंबर्स हैं, इनको एक जैसा बनाने के लिए सबसे पहले हमें इनका एलसीएम मालूम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर इनका एलसीएम मालूम करता हूँ। ठीक है, देखें ये जितने डिनोमिनेटर थे 8, 24, 12 और 48, इनको मैंने यहाँ पर पहले तरतीब से लिख दिया। अब इनके हम फैक्टर्स मालूम करते हैं, तो सबसे पहले 2 से आप डिवाइड करें, तो ये 2 4 द 8, 2 12 द 24, 2 6 द 12 और 2 24 द 48 हो जाता है। अगेन आप 2 से डिवाइड करें, तो ये 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 और 2 12 द 24 हो गया। अगेन 2 से आप डिवाइड करें, तो ये 2 1 द 2, 2 3 द 6 और ये वाला 3 आप ऐसे नीचे ले आए और ये 2 6 द 12 हो गया। अब अगेन ये 6 2 से डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये तीनों वैल्यू तो आप ऐसे लिख देंगे और ये 3 2 द 6 हो जाता है। अब यहाँ पर ये 3 आ रहा है, तो आप 3 से डिवाइड कर लें, ये वाला 1 मैंने ऐसे लिख दिया और ये जो 3 आ रहा है ये सब 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए, ये फैक्टर्स मैंने यहाँ पर नीचे लिख दिए। देखें ये 2 into 2 into 2 into 2 into 3 ये मैंने लिख दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाता है। यानी कि हमारे पास इन रेशनल नंबर के ये जो डिनोमिनेटर्स थे या ये जो नीचे वाले नंबर थे, इनके एलसीएम की वैल्यू 48 आ गई। तो हमें इन सारे डिनोमिनेटर्स को अब 48 के इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले लिखता हूं, मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 48, यानी कि जितने डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम इक्वल करेंगे 48 के। ठीक है, तो उसके लिए आप ये जितने रेशनल नंबर्स हैं पहले इनको लिखें। देखें ये मैंने पहले वाला रेशनल नंबर यहाँ पर लिखा, अब इसके नीचे 8 आ रहा है, तो 8 को 48 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर आप ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 से मल्टीप्लाई करें। उसके बाद दूसरे वाला रेशनल नंबर है, यहाँ पर नीचे आ रहा है 24, तो 24 को 48 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद ये तीसरा रेशनल नंबर है, यहाँ पर नीचे आ रहा है 12, तो 12 को 48 के इक्वल करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई करें। और ये जो चौथा रेशनल नंबर है इसमें ऑलरेडी नीचे 48 है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज आ रही है इनको आप सिंप्लीफाई कर दें। तो इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें ये आ गया हमारे पास 5 6 द 30 और 8 6 द 48 हो गया, 13 2 द 26 और 24 2 द 48 हो गया। और -17 into 4 करेंगे तो -68 हो जाता है और 12 into 4 करेंगे तो 48 हो गया। और ये मैंने एज इट इज लास्ट वाला जो रेशनल नंबर है ऐसे लिख दिया। अब आपके पास ये रेशनल नंबर आ गए या ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस आई हैं, इनमें नीचे वाला जो नंबर है या जो डिनोमिनेटर है वो सब के इक्वल आ गए, एक जैसा आ गया। तो अब इनको हम आपस में कंपेयर करके इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए जो ऊपर वाले जो नंबर है न्यूमरेटर्स हैं इनको आपस में आप कंपेयर कर लें, ठीक है, और इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख लें, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिखें। देखिए इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, ये तो -68 है। माइनस वाला नंबर हमेशा छोटा होता है जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनसे, तो ये तो सबसे छोटा है। पीछे देखें ये 30 सबसे बड़ा है, इसको मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने 26 लिख दिया, फिर मैंने ये 9 लिख दिया और लास्ट में मैंने -68 लिख दिया। तो ये हमने इनको तरतीब नुज़ूली या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब ये जो न्यूमरेटर हमने लिखे हैं इनकी जगह आप ये जो फ्रैक्शन है इनको आप पुट कर लें, ठीक है। तो देखें जब आप इनको पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज बनेंगी वो इस तरह बन जाएगी। देखें 30 की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये वाली मैंने पुट कर दी। 26 की जगह ये वाली फ्रैक्शन मैंने पुट कर दी। 9 की जगह ये जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है इसको मैंने पुट कर दिया, और -68 की जगह ये जो सेकंड लास्ट वाली फ्रैक्शन है या तीसरे नंबर पे है इसको मैंने पुट कर दिया। अब इन फ्रैक्शन की जगह आपको जो क्वेश्चन में ओरिजिनल फ्रैक्शन या ओरिजिनल जो रेशनल नंबर दिए गए थे उनको पुट कर लें। तो पहले 30 और 48, देखिए ये तरतीब में यहाँ पर पहले नंबर पे आ रही है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में जाएं और जो तरतीब में पहले नंबर पे फ्रैक्शन आएगी या जो रेशनल नंबर है उसको इसकी जगह पुट करेंगे, ठीक है। तो देखें वो ये वाला नंबर है 5/8, तो यहां पर मैंने देखें इसको पुट कर दिया। फिर 26/48 की जगह देखें ये तरतीब के हिसाब से यहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रही है ये फ्रैक्शन, तो आप क्वेश्चन पे जाएं और दूसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन आएगी उसको आप इसकी जगह पुट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखें जब आप ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा 13/24, दूसरे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन आ रही है, तो यहाँ पर देखें मैंने ये पुट कर दी, इसको रिमूव करके इसकी जगह मैंने इसको पुट कर दिया। और तीसरे नंबर पे है 9/48, अब इसकी क्या तरतीब बनती है ये देखें चौथे नंबर पे आ रही है यहाँ पर। तो अब आप क्वेश्चन में जाके जो चौथे नंबर पे जो फ्रैक्शन होगी उसको आप इसकी जगह पुट करें, तो क्वेश्चन में अगर आप जाएंगे चौथे नंबर पे आपको ये वाली फ्रैक्शन मिलेगी, ठीक है। और लास्ट पे आपके पास आ जाती है -68/48। तो अब इसकी देखें यहाँ पर तरतीब तीसरे नंबर पे बन रही है, तो जब आप क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन पे अगर आप तीसरे नंबर पे फ्रैक्शन देखेंगे तो आपको ये वाली फ्रैक्शन नजर आएगी -17/12, तो इसकी जगह मैंने ये इसको पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमने जो क्वेश्चन में हमें रेशनल नंबर दिए गए थे या जो हमें फ्रैक्शन या कसरें दी गई थी उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 इसमें हमें ये रेशनल नंबर दिए गए हैं, तो इन रेशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करके या इनका मवाजना करके हमने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके हमने ये जो रेशनल नंबर हमें दिए गए हैं इनको हमने लिखना है। इसको सोल्यूशन है, पहले मैंने ये सारे रेशनल नंबर लिख दिए। अब देखें इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिखना है, तो उसके लिए हमें इन रेशनल नंबर्स को आपस में कंपेयर करना पड़ेगा। हमें इनका मवाजना करके देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो इनको आपस में कंपैरिजन इनका करने के लिए या इनका मवाजना करने के लिए जरूरी है कि इनके ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं, ये जो डिनोमिनेटर्स हैं, ये सब बराबर होने चाहिए, ये सब इक्वल होंगे तो तभी हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं इन सब का आप पहले एलसीएम मालूम कर लें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं इनका एलसीएम मालूम करता हूँ। तो ये जितने डिनोमिनेटर्स थे इनको मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख दिया, यानी कि जो नीचे वाले नंबर थे 11, 22, 33 और 44, इनको मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख दिया। अब इनके फैक्टर्स मालूम करें। तो सबसे पहले ये 22 और 44 ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 22 पे 2 डिवाइड होगा 11 टाइम और 44 पे 2 डिवाइड होगा 22 टाइम, और बाकी ये 33 और 11 को मैंने ऐसे ही नीचे लिख दिया, ठीक है। अब अगेन 22 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ये पहली वाली तीनों वैल्यूज मैंने ऐसे लिख दी, और 22 पे 2 डिवाइड होगा 11 टाइम। अब यहाँ पर आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 33 जो है 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया, तो ये 3 दफा जो 11 आ रहा है इसको तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 33 पे 3 डिवाइड होगा 11 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास 11 आ रहा है तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला 11 इन चारों 11 को 1 टाइम डिवाइड कर देगा, तो हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। ये फैक्टर्स यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब इन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 to the 4, 4 3 the 12, और 12 को आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 132 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एलसीएम की वैल्यू है इन चारों डिनोमिनेटर्स के लिए ये वैल्यू आ गई 132। तो इसका मतलब है अब ये जो नीचे वाले नंबर्स हैं ये डिनोमिनेटर्स हैं, इन सबको हमें इक्वल करना है 132 के। तो पहले मैं लिख लेता हूं, मैंने लिख दिया कि मेक द डिनोमिनेटर्स इक्वल टू 132। अब हमने ये जितने डिनोमिनेटर्स हैं इनको 132 के इक्वल करना है, तो उसके लिए देखें पहले ये जितने हमें रेशनल नंबर दिए गए ये हम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला नंबर मैंने यहाँ पर लिखा। अब इसके नीचे क्या हमारे पास नंबर आ रहा है, 11 आ रहा है, तो 11 को 132 के इक्वल करने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ऊपर वाली वैल्यू को भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। उसके बाद ये दूसरे वाला रेशनल नंबर है, इसमें यहाँ पर नीचे आ रहा है 22, तो 22 को 132 के इक्वल करने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
तो 6 को फिर आप ऊपर वाली वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर दें। उसके बाद ये तीसरे वाला रेशनल नंबर है, इसमें नीचे आ रहा है 33, तो 33 को 132 के इक्वल करने के लिए हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो फिर ये जो ऊपर वाली वैल्यू है -4, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह लास्ट वाला जो रेशनल नंबर है इसमें नीचे आ रहा है 44, तो 44 को 132 के इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर जो ऊपर वाली वैल्यू है -41, इसको भी आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो अब आप ये जो वैल्यूज है इनको आपस में सिंप्लीफाई कर लें। तो देखें जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उस तरह आ जाएगी। देखें -5 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -60, और 11 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 132 हो जाएगा। -9 6 से मल्टीप्लाई होगा तो -54, और 22 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 132 हो गया। -4 इंटू 4 -16, और डिवाइडेड बाय 33 इंटू 4 132 हो गया। और -41 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये -123 आ जाता है। देखिए मैं जुबानी मल्टीप्लाई करता हूं, ये 3 बंदा 3 हो गया, और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो गया। ठीक है, तो ये -123 हो गया, और डिवाइडेड बाय 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 132 हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये फ्रैक्शन आ गई है, तो इनका देखिए नीचे वाला जो नंबर है जो डिनोमिनेटर ये चूंकि सेम है, तो अब इनको आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इनको कंपैरिजन करने के लिए इनका ये जो ऊपर वाला नंबर है या न्यूमरेटर है, इसको आपस में कंपेयर करके आप डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नजूली यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके आप ये चारों नंबर लिख दें। ठीक है, तो अब ये चारों जो नंबर है सबके साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो जब माइनस का साइन लग जाता है तो फिर उलट हो जाता है। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो वैल्यू में सबसे बड़ा होगा, तो इन चारों नंबर में सबसे छोटा नंबर -16 है, तो फिर ये सबसे पहले आएगा तरतीब के हिसाब से। तो मैंने -16 ग्रेटर देन, उसके बाद -54 है, उसके बाद -60 है, और फिर लास्ट पे -123 है। ठीक है, तो ये हमने ये ऊपर वाले नंबर थे या न्यूमरेटर थे, इनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दिया है। अब इनकी जगह आप ये जो फ्रैक्शंस है इनको लिख दें। -16 की जगह ये वाली फ्रैक्शन आ जाएगी, ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी उस तरह बन जाएगी कि ये -16 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिख दी, -54 की जगह मैंने ये वाली फ्रैक्शन लिख दी, -60 के जो -60 की जगह ये जो पहली वाली फ्रैक्शन है इसको मैंने लिख दिया, और -123 की जगह ये जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है इसको मैंने लिख दिया। अब ये हमने जो फ्रैक्शन लिखी है इनको हम रिप्लेस कर लेते हैं, इनकी जगह हम जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी जो हमें क्वेश्चन में जो रेशनल नंबर दिए गए थे वो हमने यहां पर लिख लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले -16 और 132 की जगह हम कौन सी वाली फ्रैक्शन लिखेंगे, देखें तो उसके लिए देखें अब इसकी तरतीब क्या बन रही है। ये तरतीब के साथ यहाँ पर तीसरे नंबर पे आ रहा है, ये वाली जो फ्रैक्शन है ये तीसरे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाएं और तीसरे नंबर पे जो फ्रैक्शन आएगी उसको आप इसकी जगह लिख लेंगे। तो अगर तीसरे नंबर पे आप जाके क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको ये वाली फ्रैक्शन मिलेगी, तो मैंने ये इसको लिख दिया। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं, देखें तीसरे नंबर पे ये वाली फ्रैक्शन है, इसको मैंने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद -54 और 132 इसकी तरतीब के हिसाब से यहाँ पर दूसरी पोजीशन बन रही है, तो आप क्वेश्चन में जाएं और दूसरी पोजीशन पे जो फ्रैक्शन है इसकी जगह आप लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में अगर आप जाके देखेंगे तो ये वाली फ्रैक्शन दूसरे नंबर पे आएगी, तो इसको लिख लें। उसके बाद -60 और 132 इसकी जगह जो तरतीब है ये पहले नंबर पे आ रही है, तो अगर आप क्वेश्चन में जाएंगे तो पहले नंबर पे आपको ये वाली फ्रैक्शन मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, देखें ये हमारी पहली वाली फ्रैक्शन जो है ये वाली बन रही है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी। और लास्ट पे -123 ओवर 132 है, देखें ये तरतीब के हिसाब से चौथे नंबर पे आ रही है, तो आप क्वेश्चन में जाके देखें चौथे नंबर पे जो फ्रैक्शन आएगी उसको आपने इसकी जगह लिख लेना है, तो इसकी जो जगह जो फ्रैक्शन आएगी वो ये वाली आएगी। चौथे नंबर पे जो फ्रैक्शन आ रही है क्वेश्चन में वो ये वाली है। हम देख लेते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं। देखें ये -41 ओवर 44, तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। ठीक हो गया, तो इस तरह ये जो है हमें क्वेश्चन में जो नंबर दिए गए थे या जो रेशनल नंबर दिए गए थे उनको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर या तरतीब नुज़ूली में लिख दिया, यानी कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ तरतीब करके लिख दिया। इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया, और साथ ही ये एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो जाती है। जी आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फायदा उठा सकें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।